मॉर्निंग कमल टावरी जी से कि सोमानी जी का स्वागत करें और उनको आमंत्रित करें। सबको बहुत बहुत प्रणाम। और ये हमारा प्रोग्राम लगभग 4 महीने से चल रहा है। अभिषेक जी और सारे दोस्त लोग हैं और सब चाहते हैं कि कुछ एक नया परिवर्तन, नया समाज, स्वाभिमान, स्वावलंबन, स्वतंत्रता उठे। कोऑपरेटिव और मार्केटिंग बहुत बड़ा विषय आता है। तो मेरा सबसे अनुरोध होगा कि भाई साहब को सुने भी और वो अपने-अपने समाज में, एरिया में, पार्टी में, क्षेत्र में, पंचायत में, ये सबको हम उतारने के लिए कटिबद्ध हो जाए कि जब तक ज़मीन पे नहीं उतरेगा, ये हमारी बहुत बड़ी कमी है एज़ ए हिंदू। बोलता बहुत है, चिंता बहुत करता है, शायद लिखता भी है लेकिन करता बिल्कुल नहीं है। तो मैं अनुरोध करूँगा भाई साहब से भी, सोमानी जी से, कि एक्शन पॉइंट के साथ में आपको जो भी कठिनाइयाँ लग रही हो मार्केटिंग में, क्वालिटी में, फंडिंग में, ज़रा बताइए कि इसको अगर एक राष्ट्रीय मूवमेंट नहीं, ग्लोबल मूवमेंट बनाना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो किस तरीके से सहयोगी बने और सबको इसमें शुभ लाभ भी हो। और मैं चाहूँगा कि जो प्रश्न आप डाल सकते हैं, उसमें डाल दीजिए चैट बॉक्स में, और नहीं तो अपन ज़रूर प्रश्न लेंगे, लेकिन कोशिश करें कि 9 बजे तक खत्म हो जाए, कि 45 मिनट बहुत है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, सबको शुभकामनाएँ। और हमारे साथ में ज़रा आपके साथ जो और दमदार लोग आए हो, भाई साहब उनकी भी पहचान करा दीजिए शशि भाई, हाँ जी क्योंकि भाई साहब। आपके पास में अच्छे-अच्छे दमदार लोग हैं जिन्होंने बगैर सरकार से कोई ग्रांट, रिबेट, सब्सिडी लिए हुए रिसर्च में अनुसंधान वगैरह काम किया है। तो ये मंच ही है अधूरे सपनों को पूरा करने का, और कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन कैसी बढ़े सहकारिता के माध्यम से। तो आइए मिलकर सुनते हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, सबको प्रणाम, नमस्ते। मगर एक्शन ओरिएंटेशन की बात कीजिए और प्रश्न भी कीजिए, नेटवर्क बनाइए, कैसे जुड़े, और इनका भी आधार सहकारिता है। तो आइए, बहुत अच्छा होगा गति बढ़ाने के लिए मार्केटिंग ओरिएंटेड नेटवर्क और फिंगर्स टू फिस्ट। शुभकामनाएँ, प्रणाम सबको, नमस्ते। बहुत बहुत प्रणाम हमारे श्रद्धेय कमलानंद जी को, जो हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं। और मान्यवर सभी, आप सभी का को प्रणाम, नमस्कार, साधुवाद। और मैं पिछले कुछ दिनों से मैं अपने रोज इस कार्यक्रम में शामिल होता हूँ, आप लोग को सबको सुनता हूँ। और वही मेरी एक एनर्जी बन जाती है कि अबे हमको काम आगे कैसे करना है। ये महेश कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हमने बनाई है, एग्रो बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और इसमें ऑर्गेनिक और जो अपने नेचुरल प्रोसेसिंग है, इसको ही बढ़ावा देने के लिए हमने बनाई। कुछ हमारे प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल्स मैं आपको जरूर शेयर करूंगा अभी आगे इसमें। और इसका हमने करीब करीब, हमें इसको पूरी स्थापना करने में 1 साल लग गया। हम पिछले जुलाई 2024 में हमने शुरू करी, कुछ लोग मिले, 5-7 लोग मिले, फिर हमने डिस्कशन किया, करते करते फिर हम 100-150 लोग, 250 लोग, करीब 300-350 लोग अभी इसमें जुड़े हुए हैं। 100 हमारे सदस्य हैं और करीब करीब 350 लोग हम इसमें अभी जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताता हूँ। और 19 मई को हमारा पंजीकरण हो गया था। और हमने शुरू, इसका उद्देश्य, शुरुआत हुई हमारी कि भी खान पान में जो मिलावट हो रही है और जो कई तरह की बीमारियां बढ़ रही है, कैंसर बढ़ रही है, ये सब खान पीन से ही है। जब तक हम अपना खाना पीना शुद्ध आहार नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप पूजा पाठ भी कितना कर लें, मेटाबॉलिज्म सही नहीं होगा तो आप कभी भी कॉस्मिक एनर्जी से नहीं जुड़ सकते। तो हमने पहला उद्देश्य यही लिया कि नहीं, हम सबसे पहले खान पान सुधारेंगे, लोगों को ऑर्गेनिक में लाएंगे, ऑर्गेनिक का प्रोडक्शन करेंगे। तो हमने, हमारे भाई संतोष जी लड्डा जो है यहाँ पे मौजूद, वो हमारे ऑर्गेनिक के साइंटिस्ट भी हैं, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का भी उनका प्लांट है। हमारे भाई यहाँ पे अनिल जी जुड़े हुए हैं राठी, वो भी ऑर्गेनिक के अपने साइंटिस्ट हमारे ग्रुप में भी हैं, और उन्होंने भी कई इसमें काम किया है। नवनीत जी चांडक है, जो ऑर्गेनिक में ही पिछले 10-12 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। जो कई तरह की भ्रांतियां जो केमिकल इंडस्ट्रीज वालों द्वारा फैलाई गई कि ऑर्गेनिक बहुत महंगा होगा, उसमें प्रोडक्शन गिर जाएगा, उसकी चीज की सुंदरता नहीं होगी, ये सब झूठ 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 फैलाया गया है, भ्रामक है। इसमें ऐसा कुछ भी तथ्य नहीं है। ऑर्गेनिक में क्वालिटी में कहीं गिरावट नहीं होती, सुंदरता में कहीं गिरावट नहीं होती, प्रोडक्शन भी कहीं नहीं गिरता। ये हमारे पास में इसका प्रमाण है। तो आइए, हम मतलब घर घर तक, हमारा उद्देश्य है कि भारत के हर घरों तक हम पहुंचे, अधिक से अधिक परिवार के साथ उनकी स्वाद, उनकी परंपरा के बगैर समझौते किए हम शुद्ध आहार लोगों को दें। हमने इसका जो प्रमुख उद्देश्य रखा था, उसमें है हमारे की जैविक कृषि को प्रोत्साहन,
खरीद बिक्री, उत्पादन और पैकिंग को बढ़ावा देना है, जिसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी शामिल है। स्थानीय किसानों को समृद्ध करना और उनको सशक्त बनाना है। आज जो हमारे जो किसान हैं, उनको सही प्रोडक्शन मिलता तो सही दाम नहीं मिलता। आपके कई किसान उसकी खेती की जो कॉस्ट आ रही है, वो मान लीजिए कि टमाटर की 5 रुपए किलो आ रही है, उनको 50 पैसा किलो में बेचना पड़ रहा है, जबकि कस्टमर को वही चीज़ 40 रुपए, 50 रुपए किलो में मिल रही है। तो हमारा पूरा मार्केटिंग जो है, पूरा का पूरा अभी जो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। कृषि का जो मार्केट है, वो कई जगह आड़तियों का, कई दलालों का, इनके गिरफ्त में है। हमको पर्यावरण कड़ी गुणवत्ता पे काम करना है, पर्यावरण और प्रकृति पर काम करना है, कर रहे हैं हम लोग। हम प्रशिक्षण भी चला रहे हैं, किसानों के लिए कार्यशालाओं का भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर हम काम कर रहे हैं। हाँ भाई, आज हमारी वेबसाइटें बन रही है, 4-5 वेबसाइट्स हमारी बन रही है, जो किसानों B2B भी है, B2C भी है, D2C भी है। वो वेबसाइट अवेलेबल है, और वो सिर्फ हम इस महज कोऑपरेटिव के लिए नहीं, किसी भी कोऑपरेटिव को वो वेबसाइट यूज करना है, उनके नाम पे यूज करना है, वो अवेलेबल होगी। चाहे B2B के लिए करना हो, आपको B2C D2C कुछ भी करना हो, उसके लिए सारी मोबाइल ऐप भी होगी और ये भी होगा। किसानों के लिए भी हमारी इच्छा है कि हम एक ऐप तैयार करें, जिसमें वो अपनी पूरी फसल के लिए प्लानिंग कर सके, हमारे साथ कंसल्ट कर सके। हमारे ऑर्गेनिक जो साइंटिस्ट हैं, उनके साथ कंसल्ट करके अपनी पूरी की पूरी अगले 1 साल की खेती की क्रॉप की प्लानिंग कर ले। उसके लिए क्या जरूरत है, कितना उसको क्या आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चाहिए, वो सब के लिए भी प्लानिंग कर लें। हाँ जी भाई साहब, साथ में हम डिजिटल मार्केटिंग पे भी काम कर रहे हैं। ये कार्बन क्रेडिट्स के लिए भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन कार्बन क्रेडिट्स का हमारा जो डिवीजन है, अभी जस्ट बहुत निश लेवल पे है। उसमें जस्ट हम लोग उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी हमको उसकी पॉलिसी पूरी क्लियर नहीं है, तो हमको एक उसके लिए भी आर लुकिंग फॉर अ सलाह का जो हमारा एडवाइजर हम देख रहे हैं, कोई मिल जाए जो हमें इसमें कार्बन क्रेडिट्स पे भी कर दे। सोलर पे भी हम काम कर रहे हैं, और सोलर के लिए हमने कई कंपनियों के साथ में हमने बातचीत करी है, और किसी के पास भी कोई भी किसान भाई तैयार है, तो हम उसमें साथ उनके साथ मिलके काम कर सकते हैं। और उत्पाद में हम सारे उत्पादन में डील कर रहे हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, दलहन, ऑयल, घी, मसाले, आपके ड्राई फ्रूट, जूसेस, टी में भी ग्रीन टी ऑर्गेनिक हमने लॉन्च कर दी है। आयुर्वेदिक दवाएं भी हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी है। हमने मार्केट की भी एनालिसिस करी है। हमारा अपना जो भारत का जीडीपी में 15% कृषि का है, लेकिन ग्लोबल जो ऑर्गेनिक का जो मार्केट बढ़ रहा है, वो करीब करीब 25% से बढ़ रहा है। अगर हम आज हमारे फार्मर किसान ऑर्गेनिक पे नहीं आएंगे, तो अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद में उनको अपने प्रोडक्ट को बेचने में समस्या हो सकती है। तो ये अभी सही समय है कि सारे किसान इकट्ठे हों, शुरू करें ऑर्गेनिक में। और जरूर दिया कि कन्वर्जन में, ट्रांसफॉर्मेशन में बिल्कुल कुछ समय लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द सॉइल क्वालिटी। उनका PS2 फैक्टर क्या है, कार्बन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ये सारी चीजें देखते हुए हो सकता है किसी किसान को 3 साल लगे, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल भी लग सकता है। लेकिन नथिंग टू वरी कि अपन ये 4-5 साल में उनकी जो रेवेन्यू लॉस होगी, उसको कैसे कंपनसेट किया जाएगा, उसके लिए भी हम काम कर सकते हैं, जिसमें कार्बन क्रेडिट के थ्रू भी कर सकते हैं, कुछ सोलर पैनल्स लगा के भी हम काम कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमारे जो हमने कुछ अलग अलग डिवीजन खोले हैं, जिसमें हमारा एक गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र भी है, गो सेवा केंद्र है, एक महेश IT और महेश फिनलो भी है, जिसके अंदर में हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी को कोई फंड चाहिए। जैसे एक अभी 2 प्रोजेक्ट हमने दे रखा है फाइनेंसिंग के लिए, करीब 8 करोड़ का और 5 करोड़ का है, जिसमें एक अपने जेगरी फैक्ट्री के लिए है, और एक हमारे फार्म लैंड के लिए भी है, जो 72 एकड़ के फार्म में ऑर्गेनिक फार्म डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरह का काम भी हमारा जो फिनलो डिवीजन है, वो फाइनेंसिंग में भी हेल्प कर रहा है। लो रिलेटेड कुछ हो काम, उसमें भी हेल्प करेंगे। एक आयुर्वेदा महेश आयुर्वेदा सेंटर है, उसमें हम बीच बीच में सेशन लेते हैं। जैसे अभी पिछले महीना हमने हेल्दी लीवर के ऊपर में हमने एक सेशन लिया था, जिसमें हमारे 25 से 30 साल अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर जो वर्धा से थे, वो उन्होंने शामिल थे। उन्होंने आयुर्वेद के ऊपर में काफी जोर दिया। कैसे, देखिए, आयुर्वेद प्रिकॉशन के लिए ज्यादा है, क्योर में भी है, बट प्रिकॉशन ज्यादा है। आयुर्वेद को हम अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करें, रोज के खाने पीने में हम इंक्लूड कर लेंगे, तो हम 100% हम श्योर हैं, मैं श्योर हूँ कि उनको कोई तरह की आगे बीमारी या बुढ़ापा में तकलीफ नहीं होगी। चाहे वो जोड़ों से रिलेटेड हो, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे लीवर से रिलेटेड हो, आयुर्वेद के थ्रू अपना के हम जरूर बच सकते हैं। साथ में हमने अपना एक अध्यात्म केंद्र भी खोल रखा है, जिसमें हम अध्यात्म और ज्ञान, जैसे
हमने भक्ति चरित्र के ऊपर चर्चा करते हैं, कभी हम उसके अंदर में गीता के ऊपर चर्चा करते हैं, विदुर नीति पे भी हमने चर्चा करी, इसके कुछ सेशंस लिए। चित्रकूट की महिमा भी हमारे महामंडलेश्वर चित्रकूट के हैं, वो भी हमारे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उन्होंने चित्रकूट की महिमा बताई। तो इस तरह के कई कार्यक्रम साथ साथ में चलते हैं, चला रहे हैं हम। और इसमें फिर हमारा जो है संगठन तो आप जानते हैं, हमारे मेंटर्स सदैव कमलानंद जी हैं, 100 सदस्य हैं। और बाकी अभी हम राजस्थान और महाराष्ट्र में कार्यरत हैं। पिछले साल हमने कई हमारे 12-13 बोर्ड मीटिंग हुई, 7 से 8 हमारी जनरल मीटिंग हुई। अभी पिछले 24 तारीख को हमारी एजीएम थी। 14 सप्लायर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। हमारे हर शहर में हमारा योजना डिस्ट्रीब्यूटर भी हो, डीलर भी हो। साथ में हम खुद का भी शोरूम खोल रहे हैं, जो जैविक वर्ल्ड के नाम से है। तो आप जो भी हमारे भाई बंधु कोई शोरूम खोलने में इंटरेस्टेड हो, कोई हमारी टच पॉइंट बनने में इंटरेस्टेड हो, कोई डार्क स्टोर्स बनने में इंटरेस्टेड हो, सब आमंत्रित है। सब कोई जुड़े, मिले, काम करें। 100% चैरिटी भी नहीं है, लेकिन 100% कैपिटलाइजेशन की थ्योरी पे भी काम नहीं करते हम। प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 10 का प्रोडक्ट का 100 रुपया बिकेगा, इट विल नॉट हैपन। 10 का प्रोडक्ट 11 रुपया, 12 रुपया बिकेगा। हमारा एक प्रिंसिपल ये है, हम किसानों से कोई निगोशिएट नहीं करते। किसान अपना, जैसे मेरे पास अभी तुहर दाल 110 रुपया किसान दे रहा है, उसको हम 113 रुपया में होलसेल मार्केट में दे रहे हैं। ऑर्गेनिक तुहर दाल की बात कर रहा हूं मैं मार्केट में, जबकि बाकी कंपनियां जो है उनका 165, 175, 200 रुपए तक की भी है। तो जो किसान हमको जो रेट कोट करता है, उसमें हम अपना टोकन अमाउंट, थोड़ा सर्विस चार्जेस हम जोड़ के वी आर मेकिंग अवेलेबल टू आवर कंज्यूमर। कस्टमर बिल्कुल डरे नहीं कि हम महंगा देंगे, सब चीज शुद्ध मिलेगी, हमारे आँख जांची परखी भी चीजें मिल रही है। अब ये तो हमारी पूरी इसका स्ट्रक्चर हो गया। और जो वेबसाइट अभी 2 से 3 महीने में आ जाएगी, हम खुद डेवलप कर रहे हैं, हमारा खुद डिपार्टमेंट है। जो नहीं बोल रहे हो कृपया म्यूट कर ले प्लीज, कृपया, है ना। और जब बोलना है तो अनम्यूट करके बोले, सवाल रखें। अब इसको बनाया तो हमने है, बट रिस्क फैक्टर है। आज मेरे साथ में इसमें 350 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हमको जो एक्टिवली ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो 32 कस्टमर के मिल रहे हैं। तो ये समझिए कि हमारी जो रेट है, ऑर्डर्स की रेट बहुत कम है। जो 30-32 कस्टमर्स भी हैं, तो वो रेगुलर ऑर्डर कर रहे हैं हमारे को। लेकिन 350 में 32 एक बहुत जो रेशियो है बहुत छोटा है। 10% ही कस्टमर्स और मेंबर्स जो है ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये रिस्क है कि लोग ऑर्डर नहीं करते। थोड़ा लॉजिस्टिक्स में हमको इशू आ रहा है, बिकॉज कि अभी हमारे पास में सब जगह सेंटर नहीं है। तो हम इंदौर से, नागपुर से और पुणे से ही ज़रा डिस्पैच कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स में। थ्रू रेलवे भी हो रहा है, थ्रू ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं। हालांकि लॉजिस्टिक्स का हमारा ग्रुप है, कई हमारे 20 से 25 मेंबर लॉजिस्टिक्स ग्रुप में जुड़े हैं। लेकिन अभी हम उनको पूरी तरह से उस नेटवर्क को यूज नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले टाइम में हर शहर में हम चाहते हैं कि अपना डार्क स्टोर हो, हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी हो, और साथ में खुद का अगर शोरूम बनाना है तो वो भी कर सकते हैं। आप सभी जुड़िए। और कोऑपरेटिव बनाने के लिए हमने जो मेहनत करी, उसमें यह है कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार किए, बायलॉज तैयार किया हमने सारे, जो प्रोजेक्शन भी थे, बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, वो सब हमने तैयार करी। 100 मेंबर्स के हमने आधार कार्ड लिए, उनके उनके डिक्लेरेशन लिए, फॉर्म भरे, और उस सारे के सारे ऑनलाइन हमने गवर्नमेंट को सबमिट किया। 11 फरवरी को हमने सबमिट किया, और उसके बीच में हमारे पास में 4 या 5 बार क्वेरीज आई थी, और फाइनली वी गॉट आवर रजिस्ट्रेशन ऑन 19 मई। तो टीम इसमें काम करी। हमारे जो अभी श्याम जी राठी जो चीफ प्रमोटर भी हैं, वो शायद मीटिंग में होंगे तो बता सकते हैं आपको। कोई सवाल होगा तो आपके बारे में, इस बारे में। हमारे साथ में काफी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हैं, हमारे पास में न्यूट्रिशन डॉक्टर्स भी हैं। आगे हमारा मन है फ्यूचर में, ये भी हम चाहते हैं आप लोग सबका सहयोग से, कि अपनी लैब भी हम सेट करें जगह जगह पे, जहाँ पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। जहाँ पे गवर्नमेंट की लैब है, हम गवर्नमेंट की यूज करेंगे, यूनिवर्सिटीज की है, यूनिवर्सिटी की करेंगे। हमने कई यूनिवर्सिटी से भी बातचीत करी है, और उनके जो डीन वगैरह है, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है। और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए। लेकिन अभी तक जो अनुभव है, लोगों से बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला, और काफी मोटिवेशन है, लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस काम को करने में। थोड़ा सा कन्वर्जन जो करने में जो दिक्कत आई हम लोग को, वो है एक तो आधार कार्ड कलेक्शन करने में, जो हमको लेके अपलोड करना था, वो सेल्फ अटेस्टेड आधार चाहिए थे सबके। एक समस्या हमको उसमें थोड़ा समय लगा। दूसरा हमको जो समस्या है कि अभी जो मेंबर जुड़ गए हैं,
वो थोड़ा एक्टिव नहीं हो रहे। मीटिंग्स में जैसे हमारी जनरल बोर्ड की मीटिंग होती है, 100 मेंबर हैं रजिस्टर्ड, उसमें 35, 40, 50, इस बार की मीटिंग में करीब करीब 48 से 49 लोग थे। सारे लोग नहीं जुड़ पाए, हालांकि उतना नहीं भी आ सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम से कम 60%, 65% लोग एक्टिवली जुड़िए, एक्टिवली इसमें ऑर्डर्स करें। आप भी लोग जो भी ऑर्डर करना, अभी ऑर्गेनिक में सब अवेलेबल है, आप जो भी चीज ऑर्डर करना चाहेंगे ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन आपके पास में पहुंचा दी जाएगी। अभी वेबसाइट नहीं है, आप मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म के थ्रू भी हमें कर सकते हैं। और आप अपने एरिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो हम अवेलेबल हैं, कोई तरह की भी आपको जानकारी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कुछ आपको अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी हमारे ग्रुप में अवेलेबल है, कंसल्टेंट चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, वी कैन सपोर्ट। बट दिस इज द बेस्ट थिंग। मैं ये बोल सकता हूँ, मैं पिछले 30 साल से, आई एम रिटायर्ड नाउ, मैं मेरे बारे में थोड़ा बता देता हूँ। शशि सोमानी, मैंने 35 साल मैंने काम किया है सॉफ्टवेयर में। एसएपी का आपने नाम सुना हो, ईआरपी पैकेज मैंने कई कंपनीज में लगाया, वर्ल्ड वाइड मैंने काम किया, यूएस में भी किया, सिंगापुर में भी रहा। लास्ट मेरी जो अभी प्रोजेक्ट था वो केलोग का था। केलोग आप जानते हैं सब खाने पीने के ही आइटम है, उसमें साउथ अफ्रीका, टर्की और आपकी इजिप्ट और फिलीपाइंस, ये सब कंट्रीज मेरे पास थी जिनको मैं सॉफ्टवेयर में सपोर्ट करता था। तो काफी बड़ी कंपनी है, बिलियंस में काम होता है, बहुत बड़ा सेटअप है केलोग का, आप सभी का मालूम है। और उस तो हमको ये चाहिए कि कैपिटलिज्म को, हमारा जो चैलेंज रहेगा वो एक्टिव मेंबर्स का रहेगा। मेंबर से सारे आधार कार्ड और डिटेल्स लेने में भी दिक्कत मतलब वो रहेगा। दूसरे जो चैलेंज रहेंगे वो आपको मेंबर्स की एक्टिवनेस, मेंबर जुड़ जाते हैं, आ जाएंगे एक्साइट होके, लेकिन वो अपनी एक्साइटमेंट जो है वो कुछ दिन रख पाते हैं, उसको थोड़ा सा हमको मेंटेन करना पड़ेगा, कंटिन्यू रखना पड़ेगा। बीच बीच में जैसे हम लोग कभी आयुर्वेद के ऊपर, कभी हम किसी अपने मतलब भारत की संस्कृति सभ्यता से रिलेटेड कोई डिस्कशन रख लेते हैं, तो लोगों को सक्रियता रहती है कि कुछ न कुछ हो रहा है। हमने बीच में घर एक प्रोग्राम चला रखा है, 4 गमले घर पे, 4 गमले घर पे, सभी आप लोग भी हम लोग सब मिल के करें। उसमें यह है कि पालक, पुदीना, धनिया और मेथी, ये 4 पत्तों की सब्जियां आप घर पे ही लगाएं। इसके लिए हम आपको एक किट भी दे रहे हैं जिसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, 5-6 तरह के आइटम्स हैं। संतोष जी हैं तो वो ज्यादा डिटेल बता सकते हैं, इसमें ग्रुप में है क्या संतोष जी? संतोष भाई साहब अनम्यूट करके बोलिएगा ना। हेलो। हाँ जी, आ रही आवाज, आ रही संतोष जी। हाँ या जो अपनी अपनी किचन किट बनाई है, हालांकि संतोष जी ऑर्गेनिक के बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हैं, लेकिन ये छोटी किट हमने सभी घरों के लिए बनाई है जहाँ घरों में लोग 4 गमले लगा सकें। संतोष जी प्लीज। सभी को नमस्कार। इस किट में जो दिया है पालक या सब्जियों के लिए, जैसा बैंगन टमाटर या जो भी लगाते हैं उस चीज के हिसाब से उसके ऊपर आने वाले कीड़ और उसके प्रकोप को बचाने के लिए, फफूंद बचाने के लिए दवाइयाँ दी गई है, जो सभी ऑर्गेनिक फॉर्म में, जो बॉटनिकल्स है, एसेंशियल ऑयल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उस बेस के ऊपर ये पूरी दवाई बनाई है। और ये दवाइयाँ ऑयल्स भी जो निकालते हैं वो सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन जो बोलते हैं, CO2 एक्सट्रैक्शन, उससे ऑयल्स निकाल के फिर इसका फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं। फुल फ्लेज हम लोगों का 24 एकर्स का R&D है। प्रोडक्ट का टेस्टिंग उसी में होता है, उसी के बाद में फिर हम लोग फाइनल मटेरियल हम लोग निकालते हैं टेस्टिंग होने के बाद ही पूरा। और अभी हम लोगों के प्रोडक्ट को NPOP यूरोपियन स्टैंडर्ड का भी सर्टिफिकेशन मिल चुका है ऑर्गेनिक। हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी आपको जानकारी देने के लिए। तो ये किट अवेलेबल है, और इसका किट का हमने जो पर्पज है कि घरों सब्जियां जो कम से कम पत्तों की सब्जियां जो बाजार से आ रही है वो किस तरह के पानी में उगाई जा रही है, कम से कम बड़े शहरों में, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे और बेंगलोर वगैरह में हम सब जानते हैं। उनका मैंने पालक घर पे लगाया, उस पालक का और जो बाजार का पालक है उसमें जमीन आसमान का 180 डिग्री का डिफरेंस है। तो और खाने के बाद में कोई इस तरह की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या कोई किस तरह की भी इंडाइजेशन, कोई तरह की भी प्रॉब्लम नहीं भी है। तो ये तो मान लीजिए कि जो ऑर्गेनिक है उससे बहुत चीज, बहुत बहुत फायदा होने वाला है सभी को, चाहे वो डाइजेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो गैस्ट्रिक से रिलेटेड हो, तो और चाहे वो आपको किस तरह की प्रोटीन्स वगैरह की जो प्रॉब्लम्स है, इन एसिडिटी की प्रॉब्लम्स है, इस सब से हम बच सकते हैं। आइए अनिल जी भी मेरे ख्याल से इस ग्रुप में है, अनिल भाई साहब भी हमारे ऑर्गेनिक साइंटिस्ट हैं। आइए उनसे भी हम 2 शब्द सुनते हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं,
वो भी शुरू से मेरे इस कार्यक्रम में जब हमने शुरू किया तो अनिल जी फ्रॉम फर्स्ट डे से जुड़े हुए हैं और आज तक जुड़े हुए हैं और सबसे सक्रिय कार्यकर्ता हैं हमारे अनिल जी राठी। अनिल जी राठी, आप कुछ बताना चाहेंगे? अनिल भाई साहब, अनम्यूट कर लीजिएगा भाई साहब। अनिल जी। जय महेश, जय गौ माता, सभी को मेरा प्रणाम। जय महेश। मैं तो बहुत छोटा किसान हूँ और बहुत लगातार प्रयास कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से खेती कर रहा हूँ और अभी पिछले 3 साल से स्पेशली मैं काली हल्दी में काम करता हूँ। वैसे मोरिंगा तो मेरे पास में 25 साल से लगा हुआ है और कड़ी पत्ता 2 साल के है मेरे पास में। उसमें से काफी अच्छा मैं एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ उसको, कड़ी पत्ते को। और बाकी घर में जो लगता है बहुत सारा, जैसे दाल है, गेहूं है, ज्वारी है, बाजरी है, कोदो भी है, मिलेट्स भी है, ये मैं सब घर के लिए करता हूँ, अपने घर के लिए। बस इतना ही है। और कोशिश करते रहता हूँ कि भाई जहां से भी जानकारी मिले वहां जाए। कोशिश करता हूँ कि विजिट करूँ, कोशिश करता हूँ कि हर एग्जीबिशन में जाऊँ। तो मेरा बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। एक और मेरा प्रयास रहा है कि मैंने लगभग 650 से अधिक किसानों के यहाँ पे कड़ी पत्ते के पेड़ मेड़ पे लगवाए हैं। तो मैं वो दिखा भी सकता हूँ, कई लोगों से मिलवा भी सकता हूँ जिनके खेतों पे मैंने ये पेड़ लगवाए हैं, और उनसे बात भी करवा सकता हूँ। उनको आज उसका लाभ भी मिल रहा है। उनका जो कड़ी पत्ता है वो मैं ही खरीदता हूँ। उसका एवरेज रेट मेरा 30 रुपए पर केजी का रहता है। और मैं चाहता हूँ कि रिचुअल स्पीक लेने की जगह अगर हम औषधीय पौधे की ओर बढ़े तो ज्यादा अच्छा। किसान पैसे उसमें कमा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। शशि जी, शशि हाँ जी भाई। सोमानी जी, हाँ भाई साहब। मेरी आवाज आ रही है? मैं जरा ये आप बोल ले, जरा जरा एक हाँ मिनट शर्मा जी, जरा इनका खत्म हो जाए, उसके बाद में अपन सवाल जवाब एक्सटेंशन बाद में लेंगे। बस खाली हो गया मेरा। एक ही मिनट का और समय लूंगा मैं। नवनीत जी चांडक है हमारे यहाँ पे, दो ग्रुप तीन में अभी मिनट आए में हुए अपना हैं। समाप्त कर ले, उसके बाद हाँ मैं जी। बोलूंगा। हाँ जरा 1 मिनट, अभी आपका कितना 2-3 मिनट और है? 2 मिनट का, बस 2 मिनट का। हाँ ठीक है, आप हम्म, खत्म कर लीजिए। और फिर इसमें डायरी वायरी लेकर, और भी क्योंकि इसमें जो बैठे हैं ये हमारे भाई साहब जो है ये पुलिस में डायरेक्टर जनरल पुलिस थे। हाँ जी भाई साहब, बस हो गया मेरा। खाली यही है कि किचन और गार्डन पंचायत जरूर को कंसल्टेंसी पर पैमाने पे 1-2 मिनट मैं बोलूंगा, फिर हाँ सवाल जी भाई जवाब साहब, लेंगे। हाँ बिल्कुल। बोलिए, खत्म हो गया आपका? नहीं, बस मेरा एक ही लाइन बची है बोलने की मेरे लिए, हाँ बोलिए। कि एक और है, घर पे सब कोई सब्जियां 4 गमले घर पे जरूर लगाएं। इसके लिए हमने कार्यक्रम चला रखा है। साथ में मैंने ये कहा है कि एक और हम लोग कार्यक्रम चलाएं कि खाने पीने की वस्तुएं अनजान से न लें। खाने पीने की वस्तुएं अपने जान पहचान के ही किसानों से लें, जान पहचान के ही लोगों से लें, ताकि आपको पता है कि आप क्या ले रहे हैं और क्या खा रहे हैं। कल को कुछ होता है तो आप कम से कम इसको जाके पकड़ तो सकते हैं। एक और ये कार्यक्रम आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि यह करें। और यह अभियान हमारा तभी सफल होगा कि स्वच्छ समाज का निर्माण करें हम। और अगले 15 साल में हमने टारगेट ये रखा है कि जो हमारे ग्रुप से जुड़ा हुआ है, कम से कम उन लोगों में, उनके परिवार में वो कैंसर मुक्त हो। कोई तरह की भी कैंसर की कोई बीमारी, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोलोन कैंसर वगैरह की जो समस्या है, वो अपने परिवारों के बीच कम से कम ना हो। ये हमारा एक टारगेट है। अगले 10 से 15 साल में एकदम इसको हमको हटाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके ये समय दिया। सबसे पहले बहुत धन्यवाद कमलानंद जी का, अभिषेक जी का, मेरे को आज बोलने का समय दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत और धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं हाँ मैं आपका और आपके टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि हमने 15 में ख़त्म किया और 40 यानी कितना, ये 25 मिनट में या 15, हाँ 25 मिनट में आपने एक बहुत अच्छा इसको दिशा दे दिया, स्पष्टता ले आए। मेरे 2-3 प्रश्न सवाल है। आप जो काम कर रहे हैं बहुत अभिनंदन, लेकिन सबसे बड़ा काम है इसमें महिलाओं को शामिल करना। महिलाओं में भी जो 40-50 साल की महिलाएं हैं, क्योंकि भारत का आदमी इतना बोलता है, इतना बोलता है, और जाते ही भूल जाता है, लिखता बिल्कुल नहीं है। तो एक तो महिलाओं को जोड़िए बड़े पैमाने पे। दूसरा,
मार्केटिंग के लिए अगर आप एमबे अभिनंदन भी है तो वो एक बहुत बड़ा लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट देगा। दूसरा तीसरा मेरा मेरा हमारा ये मेरा अनुरोध एक आपसे ये है कि आपके एक पास मिनट चूंकि टीम है। सर, एक मिनट एक मेरा मिनट में जरा निवेदन खत्म है। कर लूं। कौन बीच में बोल रहा है? जरा मेरा एक मिनट निवेदन बाबा है। जी, जरा रुक जाइए। एक मेरा मिनट मैं निवेदन साहब। है। मेरा निवेदन है ये कि आप वीडियो अपना बंद करो, कैमरा जरा वीडियो बंद कर मेरा दीजिए भाई साहब का। हेलो, मेरा मेरा निवेदन है कि आप मैं अपना कैमरा जरा ऑन बंद कर ये। लीजिए। अरे भाई बाबा जी, कैमरा जरा ऑन कर लीजिए सर। आप आपको बोल रहे हैं कैमरा ऑन करने के लिए। ये बात खत्म कर ले। अपने को 9 बजे तक खत्म करना है, कहीं भागने काम की बात कर ले। हमारा पॉइंट ये है कि इसमें हाँ जी बस साहब, आवाज का नहीं आ रही एरिया है। मिक्स प्लांटेशन, हमारा पंचगव्य विद्यापीठ ने इसमें कुछ काम किया है। हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। एक तरफ खाद्य रोगों वाला। हेलो 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 हेलो, हाँ, अभी आवाज आ रही आवाज है, आ रही है, आ रही है? आ रही। हाँ जी। अभी आवाज आ रही है ना? हाँ, हाँ अभी जी। पंचगव्य विद्यापीठ के साथ हमने गायों पर असाध्य काम किया है। अब हम चाहते हैं आपके मिक्स प्लांटेशन, जिसमें ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो भाई साहब ने बताया, अनिल जी ने, कि वो की लाइन ने सरकारी में तो मुझे तो केवल खाती सफेद पत्ती मालूम है। टुकड़े टुकड़े आप टुकड़े में तो उसके लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा ये अडॉप्शन का प्रोग्राम चल रहा है, ब्लॉक अडॉप्शन प्रोग्राम। उसमें 100 करोड़ प्रति ब्लॉक कोऑपरेटिव से पैसे की कमी नहीं है। केवल भाषण कम करके लोकल लोगों से एक्शन ज्यादा कर दे। और लास्ट पॉइंट, यथासंभव आप ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें अगर आप बीच बीच में आपके प्रॉब्लम्स को और आशा की किरणों को, विशेषकर पंचायतों के साथ, ग्राम सभा के साथ, और जो आयुर्वेद वाले हैं और हेल्थ कॉन्शियस है, अभी बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं हेल्थ वाले पर। तो मैं इतना ही बोल के अभिषेक जी का अभिनंदन करूंगा। ये लोगों को ला रहे हैं जो कम समय में एक्शन ओरिएंटेड और सबको लाभदायी, पर्यावरण वाला, इकोनॉमी वाला, इकोलॉजी वाला, ये बहुत अच्छा है। मैं अनुरोध करूंगा आप भी बराबर इसमें वेबिनार करिए और सब लोगों को, क्योंकि बहुत घुटन में समाज है जिसको देखो भाषण 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 में अटका दिया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं चाहूंगा कि अभिषेक जी, ये जो प्रश्न वाली श्रृंखला है, क्योंकि मैं 10 मिनट रहूंगा फिर मेरा सोने का टाइम हो जाता है, तो अभिषेक जी अब इसको आगे चलाइए। और एक्शन ओरिएंटेड में 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, जो कि कुछ भी नहीं है। 100 करोड़ प्रति ब्लॉक। तो अगर आप अपना एक कंसल्टेंसी विंग भी खोल ले, क्योंकि आप कर रहे हैं एक्चुअली, तो मेरे ख्याल से जो उल्टे का सुलटा हो रहा है अभी, उल्टे का सुलटा हो रहा है, उसको बहुत बड़ी व्यावहारिक गति मिलेगी। थियरी से हटकर प्रैक्टिकल पर मिलेगी। और इसमें ग्राम स्वराज का जो अभियान विश्व के लिए जरूरी है, उसको गति मिलेगी। तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अभिषेक जी से अनुरोध करूंगा कि अब आप इसको चलाइए। और एक्शन प्लान तो होता ही है, ये रिकॉर्ड भी होता है, इसको ट्रेनिंग में लेकर जाइए, लीडरशिप एंड चेंज मैनेजमेंट, उसकी बहुत बड़ी जरूरत है। क्योंकि ढर्रा ढर्रा ढर्रा, वही रूटीन वही रूटीन वही रूटीन वही घिरा फिरा। तो आइए, बहुत अच्छा। और अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। मैं अभी 10-15 मिनट तो आपके साथ में हूँ, लेकिन अब आप आगे चलाइए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम, नमस्ते। मजा आ गया, वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए अभिषेक जी। धन्यवाद भाई कमलानंद जी। धन्यवाद शशि शुमानी जी। आपने बहुत ही कम समय में बहुत विस्तार से सारा चीजें बताई। हमारे बीच में कई सारे विशेषज्ञ और कई सारे वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं जो देश के अनेक हिस्सों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो आपसे भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और एक दूसरे पे इस विषय पे और विस्तार से चर्चा हो सकती है। तो मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा वो अपने हैंड रेज कर लें और मैं बारी बारी से
उनका नाम लेता जाऊंगा और जिसके भी जो प्रश्न है वो आप शशि सोमानी जी से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी को। वो अपना हैंड रेस उन्होंने रेस किया हुआ है, प्रश्न पूछे ब्रिगेडियर साहब। नमस्कार। बड़ी अच्छी जानकारी मिली है। मेरा एक छोटा सा ही क्वारी है। इसका जैविक प्रमाणीकरण का क्या सिस्टम है, वो जरा और बता दें। और दूसरा, अगर वो नहीं है तो क्या हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल पॉइंट फॉलो कर रहे हैं, जिससे हम ऑन ग्राउंड पे देख के और उनकी सब असेसमेंट करके फिर जज करें कि ये किसान, या कोई जैविक प्रमाणीकरण का सिस्टम है आपके इसमें? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब राजा राम जी आपका सवाल के लिए। बहुत सही सवाल है। आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो हम ले रहे हैं ऑर्गेनिक बोल के, वो ऑर्गेनिक है या नहीं है, ये सवाल सभी पूछते हैं। तो आइए, हमारे बीच में यहाँ पे हमारे ऑर्गेनिक के 2 साइंटिस्ट भी हैं। चीफ साइंटिस्ट हमारे संतोष जी, मैं चाहूंगा कि वो इस प्रश्न का उत्तर दे पाए। संतोष जी। हाँ, जय श्री कृष्ण, जय मैं सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। अभिषेक जी का जो प्रश्न था जैविक प्रमाणीकरण का, तो स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स का जो ये रहता है, उसी के मार्फत एक फार्मर का समूह का वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, देन उसके बाद में ये रीजनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उनके दायरे सीमित किए ये अलॉट किए गए हैं। स्टेट वाइज एलोकेशन दिया है इन लोगों को। तो जो आपके इसमें रीजनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसी के मार्फत भी आप अपना जैविक प्रमाणित पत्र कर सकते हैं। वो समय समय पे आपको गाइडलाइन में दे सकते हैं। उसके बाद में प्राइवेट संस्थाएं भी जो भी प्रमाणित करती है, जैसे नोका है, इंडियन ऑर्गेनिक्स वगैरह है, ये भी सर्टिफिकेशन का कार्य करती है। तो पहले साल जो भी आपका उपज निकलेगा, एक फार्मर का समूह बना के जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको कॉस्ट कम आ जाएगी उसमें। पहले साल जो आपका प्रमाणीकरण निकलेगा वो ट्रूथफुल लेवल पे आएगा। जैसे सीड में एक ब्लू लेवल और येलो लेवल होता है। येलो लेवल इज फॉर ट्रूथफुल, ब्लू फॉर दिस सर्टिफाइड। तो आपका फर्स्ट ईयर जो रहेगा वो दैट इज 33% पे आपका जैविक प्रमाणीकरण होगा उस चीज का। बट दैट इज अप टू योर सर्टिफिकेशन, ओन सर्टिफिकेशन। उसमें गवर्नमेंट ये नहीं बोलोगे कि इट्स रजिस्ट्रेशन है। ये एक परमिसिबल लिमिट जो मानदंड है दिए हुए, परमिसिबल लिमिट के नीचे आपको आएगा। सब्जेक्ट टू आपको समय टू समय जो दिशा निर्देश दिए गए उसका पालन करना होगा, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से फॉलो अप करना पड़ेगा उस चीज के लिए। 3 साल के अंदर आपका जैविक प्रमाणी पत्र हो जाएगा प्रोडक्ट का। नहीं, मेरा छोटा सा ये तो हो गया है, सिस्टम है। लेकिन हाँ, आपके पास प्रोजेक्ट है, कोई सब्जी है, फ्रूट है, उसको भी क्या एनालाइज करता है ये जो लेबोरेटरी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? कैसे एश्योर करे कि ये प्रोडक्ट आप गेहूं ले आए हो, ये उसी विधि से बनाया, सर्टिफिकेट उसने ले लिया एक लैंड पर, बाद में दूसरी का भेज दिया? तो ऐसा भी कोई सिस्टम है क्या? मैं केवल जानकारी के लिए चाहिए। हाँ, नहीं, ये एनेबल एक्रेडिटेड लैब रहता है। या गवर्नमेंट ने भी अपने सेंटर्स खुले हैं कि जिसमें पेस्टिसाइड ये रेसिड्यू टेस्टिंग लेबोरेटरीज इस्टेब्लिश की गई है। वहां पे अगर आप अपना सैंपल देते हैं तो वो एनालाइज करके आपको दे देंगे कि आपका इसमें क्या क्या परसेंटेज है, या कोई पेस्टिसाइड ज्यादा है, हेवी मेटल ज्यादा है, या क्या है, आपको क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और भी किसी भाई का इस तरह से कोई सवाल हो तो ये हम अभी भी ले सकते हैं, या नहीं तो ऑफलाइन भी हम इस पर और भी चर्चा कर सकते हैं। एक सेपरेट मीटिंग कर सकते हैं जिसमें कि कैसे कैसे हम ऑर्गेनिक की टेस्टिंग कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन, केमिकल रेसिडुअल्स की टेस्टिंग कहाँ कहाँ कराई जा सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट की भी हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ चीजें बेंगलोर में होती है, कुछ चीजें नागपुर में होती है, कुछ चीजें की टेस्टिंग दिल्ली में होती है। तो अलग अलग जगह होती है इनकी टेस्टिंग। तो इसके बारे में और डिटेल्स में अगर चाहिए तो अपन एक सेपरेटली खाली टेस्टिंग के ऊपर में भी एक अपन मीटिंग कर सकते हैं। जी, बहुत 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 बढ़िया धन्यवाद आइडिया, संतोष जी आपका। बहुत भाई बढ़िया साहब, आइडिया है। भाई साहब, मेरा एक प्रश्न था छोटा सा। ये देखिए प्राइसिंग सचिन प्राइसिंग जी, क्या सचिन होती जी, सचिन है? जी, सचिन जी, सचिन जी, हैंड रेज करिए फिर आइए। महेंद्र द्विवेदी जी, महेंद्र द्विवेदी जी। जी सर, नमस्कार। मैं यह कहना चाहता हूँ
कि अभी बात हुई थी कि हम विभिन्न बीमारियों से दूर कैसे रहें, कैंसर जैसी महा बीमारी जो है उनसे हम कैसे दूर रहें। तो हम घरों में लोगों को कैसे प्रेरित करें कि घरों में लोग सब्जियां उगाएं। तो आपने इस बारे में भी बोला था। तो क्योंकि कई लोगों के पास खेत नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपने छत पे सब्जियां उगा लें। तो उसकी क्या विधि होगी, जो आपने बताया था कि हम जिस काम कर रहे हैं इस पर जन जागृति का काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप बता दें, जिससे हम भी यहाँ पर हम स्वयं उपयोग करें कि हम अपनी छत पर गमलों में क्या क्या सब्जियां उगा सकते हैं और लोगों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं कि हम भी जैविक खेती का मतलब सब्जियों में जैविक का प्रयोग करें और लोगों को भी प्रेरित करें। इस संबंध में आप बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, बहुत सही सवाल आपने कहा। सिर्फ खाली हम दाल चावल अगर ऑर्गेनिक खाएंगे और सब्जियां नहीं खाएंगे तो भी हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, स्वस्थता की गारंटी नहीं ले सकते। चाहे वो आज एप्पल हम सेब खा रहे हैं, सेब के ऊपर में पूरी की पूरी आजकल वैक्स कोटिंग आ रही है। अगर हम अनार खा रहे हैं तो अनार के ऊपर में 5-5 स्प्रे लिए जा रहा है उन केमिकल्स का जो कॉटन के लिए परमिशन है, वो अनार पे भी यूज हो रहा है। तो इस तरह की कई तरह की समस्या हो रही है। तो हमने भी स्टेप बाय हम चल रहे हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि कम से कम पत्तों की सब्जियां आप घर पे शुरू कर दें। इसके लिए हम लोगों ने बीच में ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया था। हम बीच-बीच में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और मैं अभिषेक जी अगर परमिशन देंगे तो मैं एक दिन आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी हम उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, जिसमें ये है कि भाई आप घर पे कैसे 4-5 गमले लगा के ऑर्गेनिक सब्जियां कम से कम पत्तों की आप घर पे करें, सभी करें। और बात साथ में हम जो ये अपने ऑर्गेनिक जो किट दे रहे हैं, उस किट में अभी हम कुछ बीजें दे रहे हैं, कुछ सब्जियों के जो आप घर पे लगा सकते हैं, उनके बीज भी उसके साथ में अवेलेबल है। तो इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। आपको पूरा अगर बीच में भी लगाने के बाद भी आपको कुछ समस्या हो तो उसके लिए भी हमारे पास टीम है, वो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, अपना सवाल रख सकते हैं, कोई तरह की बीमारी हो गई तो कैसे करना है, इस तरह का आप व्यवस्था है। जी, बहुत बढ़िया। संपूर्ण संपूर्णानंद जी, संपूर्णानंद जी। जी नमस्कार सबको, नमस्कार। मेरा संपूर्ण आनंद बोल रहा हूँ गुड़गांव से। मैं राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जिस तरह का ये डिस्कशन हुआ है आज ऑर्गेनिक सब्जियों के महत्व के ऊपर, ये बहुत ही मतलब बहुत बेहतरीन आइडिया आप लोगों ने निकाला है और इसको यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। लेकिन क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोग्राम हुआ है आज हमारा, ये पहली पहली मीटिंग है मेरी तो आप लोगों के साथ, तो इसको एक तो रेगुलर रखना हमारा बहुत जरूरी है। और इसकी लेंथ जो है, वो स्पैन ऑफ दिस मीटिंग, वो हमारे को थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी ताकि सभी लोगों के पर्सन उसमें शामिल हो जाएं। तीसरा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कल्टीवेशन जो है ये किसान से रिलेटेड टॉपिक है, तो किसान हमारा गांव में रहता है और गांव की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हमारे संविधान के अंदर जो अमेंडमेंट एक्ट है 73 एक्ट के अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो पंचायती राज के अंदर हमारा को अधिकार दे रखे हैं पंचायतों को, वो हमारी सरकारों ने बाधित कर रखे हैं। वो 11वीं सूची के पूरे अधिकार सब पंचायतों को हैंड ओवर नहीं कर रखे, जिसकी वजह से पंचायतें अपना काम नहीं कर पा रही। और पंचायतें काम नहीं कर पा रही तो जो ग्राम सभाएं हैं वो सुचारू रूप से ना तो हमारी सुन पा रही, और इन नेताओं ने इन पंचायतों के मुखियाओं को और इन पंचायतों के पदाधिकारियों को अपने 2-2, 4-4, 5-5 लाख के यूं कह लो कि एक तरह से ग्रांट्स के अंदर इतना उलझा के रख दिया है कि भाई साहब से अनुरोध है, हम प्लान अगर करना चाह जरा रहे हैं विषय पर कि बात कर ले तो विषय जो पर हम बात करें प्लान तो अच्छा रहेगा। विषय जो पर। हम ये विषय पर ही है सर, ये विषय पर ही है। जब तक विषय के अंदर, जब तक रास्ते की बाधा को हम ठीक नहीं आज शायद करेंगे। आप पहली बार आए हैं क्या? शायद हाँ आप पहली बार आए हैं। हाँ तो
थोड़ा इसको आज जो अभी पंचायत पर बहुत चर्चा कई बार हो रही है, रोज हो रही है, और आपसे अनुरोध है, अभी तो इन्होंने जो प्रेजेंटेशन किया उसमें कैसे प्रश्न हो, सहयोग हो, इस पर दे दे तो समय का सदुपयोग हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे सादर अनुरोध है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसको हम बड़े कमलानंद जी, आप थोड़ा समझिए। प्रश्न अगर आपका है तो करिए, नहीं तो हम इस पे अलग से चर्चा करेंगे और उस पे हम लोग अलग से बात करेंगे, ठीक? क्योंकि बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, सबके प्रश्न हैं, तो हम विषय पे रहें। इसका विषय पे हम 24 और 25 को कार्यक्रम भी करनाल में हो रहा है, उसमें जुड़िए। और साथ ही साथ विस्तार से चर्चा करनी है तो रणवीर शर्मा जी से बात करिए, मेरे से बात करिए, अलग से बात करिए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अरुण जी, अरुण जी आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी अरुण जी आप- जी जी क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी आ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अवसर देने के लिए। मैं फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ और लोक स्वराज मिशन का प्रवक्ता हूँ हरियाणा में। और वेलनेस सेंटर जो है हेल्थ केयर में, हम लोग कई सालों से फरीदाबाद में IMT है उसके पास 1 एकड़ में वेलनेस सेंटर है, जहाँ पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं और पूरी समग्र चिकित्सा करते हैं, जहाँ पे एविडेंस बेस्ड। अरुण जी, अरुण जी 1 मिनट, अभिषेक रुकिए भाई। अरुण भाई, अपना प्रोग्राम अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा। जी, आप मैं अभी रुक जाओ। जैविक के ऊपर नहीं, मैं कभी ऑर्गेनिक की ही बात कर रहा हूँ शर्मा जी, बस केवल मैं इस विषय पे नहीं जा रहा। मैं केवल ऑर्गेनिक पे, तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि जो दिल्ली NCR की जो डिमांड है हेल्थ केयर में, जिसमें फूड एज मेडिसिन, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों के साथ कनेक्ट होके मैं दिल्ली NCR में इसकी जो डिमांड साइड है, जो सप्लाईज हैं, आई वर्क विद द टीम बेसिकली। तो दिस इज जस्ट माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एंड मैं इंटीग्रेट होके काम करना चाहूंगा स्वदेशी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर अरुण जी। आप जो जी सुमानी जी आप जवाब दीजिए। अरुण जी बहुत सुंदर, और हम सब आमंत्रित करते हैं जो भी इस हमारे जो उद्देश्य हैं, इन उद्देश्य से रिलेटेड जो भी काम करना चाहते हैं, जो भाई हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, सबको आमंत्रित है। अरुण जी आप भी, अब हम लोग ऑफलाइन बात कर लेंगे आपके पास में क्या क्या आयुर्वेदा से रिलेटेड या जो भी बिल्कुल, हेल्थ रिलेटेड जो भी है, हम लोग जुड़ के इसमें कुछ काम करेंगे। क्योंकि हमारा जो है वो पूरा इंडिया में एक मार्केट प्लेस बनाने का, इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी मार्केट प्लेस देने का है। और जो प्रोडक्शन के लिए है वो प्रोडक्शन पे कंसंट्रेट करें। और हमारा एक प्रिंसिपल ये है, मैं बताना भूल गया, वो ये है कि हम प्राइस में निगोशिएट नहीं करते और क्वालिटी पे भी निगोशिएट नहीं करते। एक्सीलेंट। बस हमारा ये प्रिंसिपल है, किसान हमको जितना रेट में बोलेगा हम उतने रेट में मार्केट में बेचेंगे। अभी हमने बीच में अल्फांजो आम बेचे थे सीधे कोंकण से मंगा के, जिसमें करीब हमने तकरीबन 2-3 टन का काम किया। जो किसान ने हमको जो रेट दिया, उस रेट में हमको जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट जोड़ना था जोड़ा और हमने दिया। तो हमारा यही है, उद्देश्य है, काम अच्छा करना है, स्वास्थ्य के लिए करना, कॉमर्शियल काम नहीं। हम लोग जो यहाँ जितने भी बंधु बैठे हैं, अगर कोई कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है तो वो उसके लिए यह प्लेटफॉर्म नहीं है। जो समाज सेवा, मानव सेवा पे विश्वास करता है और उसमें थोड़ा बहुत अपना कमाने की रोजी रोटी का काम विश्वास करता है, यानी जिसने गीता जी का 3रा अध्याय पढ़ा है, जिसने जो गीता जी का 3रा अध्याय एक्शन में लाना चाहता है, वो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए है। एक्सीलेंट। और इसके अलावा किसी के लिए नहीं है। जो अगर अपने आप को कैटलिया बना के मिलियनर बनाना चाहता है, वो प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म तो उसके लिए बिल्कुल ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। छोटा सा सवाल आपसे कर रहा हूँ, मैं कई देर से हाथ खड़ा रणवीर जी सॉरी, आप देख नहीं पा रहे, मगर मैं बोल दूं और क्या करूं। हैंड रेज सॉरी, मैं ये रूल नहीं तोड़ूंगा। आप शुरू सबसे पहले खड़ा किया था, चलो कोई बात नहीं। हेलो आज अभिषेक जी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम। और जो स्वामी, हाँ हेलो, अरे एक मिनट, मैं बीच में बोल रहा था, आपको सॉरी रोक रहा हूँ। सोमानी जी हेलो। हाँ आवाज आ रही है आपके रणवीर जी, आप बोलिए। मैं आपसे एक लीगल सवाल पूछ रहा था कि जो आपने सोसाइटी बनाई, कोऑपरेटिव बनाई, और इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपका ऑर्गेनिक का सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, आपको बहुत बहुत बधाई हो।
जो हमारा प्रशासन का सिस्टम है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव है हमारी सरकारों के अंदर, आप कौन से प्रदेश में आपने ये लगाया है सारा सिस्टम? ये राजस्थान और महाराष्ट्र 2 स्टेट के लिए है, मल्टी स्टेट लेवल हमारी। हाँ, मल्टी स्टेट है। तो सभी स्टेट जो गवर्नमेंट है उनकी जो कोऑपरेटिव के हमारे रजिस्ट्रार हैं, उसके अंडर आप लोग आ जाते हो। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो उनका कितना दखल अंदाज है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, नंबर 1। और नंबर 2, जो आपने बताया कि भी इसकी प्रमाणिकता देने के लिए जो हमारा फिर एग्रीकल्चर महकमा आता है, उनकी कितने इंटरफेरेंस है आप लोगों और उसको कैसे डील करते हैं, ये सवाल पूछना चाह रहा था मैं। अभी हमारी मल्टीनेशनल है, तो जो काम हमारा हुआ वो दिल्ली से ही हुआ, सारा सीआरसीएस से ही हुआ अभी तक। तो स्टेट लेवल पे कोई हमारा किसी के साथ में भी इंटरेक्शन नहीं हुआ है इस बारे में तो। और जो सर्टिफिकेशंस वाला काम है वो अभी हमने खाली अभी प्राइवेट लैब से ही हमने कनेक्ट किया हुआ है, और साथ में 2 यूनिवर्सिटी के साथ में कनेक्ट किया हमने। जो यूनिवर्सिटी हमें खाली सॉइल टेस्टिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं, और बाकी जो टेस्टिंग करा रहे हैं वो ना हमने एक अलाइनमेंट किया है, दिल्ली में एक गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड लैब है, उसके साथ में हमने अपना अलाइनमेंट किया हुआ है। अभी इतना ही हुआ है। बाकी दूसरी लैब से अभी हमारा बातचीत चल रही है, जैसे बेंगलोर में भी अभी हमारी बात चल रही है, आईसीआरए से भी बात चल रही है। तो इनके जो है वो अभी थोड़ा समय लगेगा, इन जब बातचीत होते हैं इनके साथ में सारे एग्रीमेंट्स बनते हुए, तो तब तक लेकिन हम प्राइवेट के साथ में हमारा टेस्टिंग करा रहे हैं। बहुत तो हम बढ़िया, उनको बहुत सैंपल कोरियर से भेज देते हैं, और उनकी टेस्ट रिपोर्ट हमको तीसरे दिन चौथे दिन हमको मिल जाती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी धन्यवाद। और मैं सोमानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बड़ा काम और हर फील्ड में कर रहे हैं बहुत विस्तृत रूप से। मैं इनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ बस, वो ये है कि प्लीज ये मेरी बात को सुन करके उसको अपने इस प्रोग्राम में भी ऐड कर लें। नंबर 1, ऑर्गेनिक की बात हो रही है, तो ऑर्गेनिक के लिए मेरा कहना है कि जो फ्रूट्स में आपने अभी बात करी थी कि उसमें जो पेस्टिसाइड वगैरह रहते हैं, और उसके लिए मैं सबसे बड़ा प्रोसीजर, जो एक और किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ पर लैब है, बिमटा लैब जो है बेस्ट लैब है इंटरनेशनल लेवल के, दिल्ली नोएडा सेक्टर 27 में, और उसी की ब्रांच नासिक में है। मैंने वहां पर अंगूर पर पेस्टिसाइड का अग्निहोत्र एच से टेस्ट कराया था, और 80% पेस्टिसाइड वाज रिमूव्ड विद इन 12 आवर्स विद द हेल्प ऑफ द अग्निहोत्र एच। तो ये मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं दे सकता हूँ जिसको इसके बारे में जानना है। मैंने इसमें पूरी कार्रवाई करी है। और मेरा कहना है जितने फ्रूट्स हैं जिस पर आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, हर एक आदमी सब्जी लाता है बाजार से, तो वो एक बाल्टी में पानी डाल के 1 चम्मच अग्निहोत्र करे, डेली अपने हर घर में अग्निहोत्र करे, और 1 चम्मच उसकी ऐश को डाल दे, और आफ्टर 15 मिनट्स या 20 मिनट्स उसको वॉश करके रख ले, तो और उसको ट्रायल कर ले, वो टेस्ट करा ले, उसके पेस्टिसाइड खत्म हो जाते हैं। इवन ग्रेप्स में सबसे ज्यादा अंदर तक ऑस्मोसिस प्रोसेस से घुस जाते हैं बैक्टीरिया, वो आसानी से नहीं निकलते हैं। उसमें जब 80% निकल गए, ताजुब की बात हुई हो। तो इसलिए मैं आप सबको राय दूंगा कि अग्निहोत्र अपनाएं घर में, और वो एग्रीकल्चर पर भी इसको अप्लाई करिए, और जो आपके गमले में आप जो बता रहे हैं 4 चीजें लगाने की, उसमें भी यूज कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, प्लीज प्लीज इस पर आप भले ही टेस्ट कर लीजिए, लेकिन अग्निहोत्र हर घर में करने से आपके स्वास्थ्य को लाभ होगा, आपकी ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा, आपके फ्रूट्स जो खा रहे हैं आप, वो जो आपके पेस्टिसाइड के साथ अंदर जा रहा है उससे भी बच जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो पानी है बिस्लरी, उसमें 1 चम्मच शाम को डाल के फिल्टर करके उसको पी लीजिए। जो आपने खा भी लिया अगर गलती से, वो सब साफ हो जाएगा, वो अल्कलाइन वाटर हो जाता है। और मैं अग्निहोत्र पर आप जरूर जरूर इसको शामिल करके इस योजना को चलाइए, उसको टेस्ट करिए, अपने फार्मों में टेस्ट करिए। अगर आप फार्म में टेस्ट करते हैं तो जो कीटाणु होते हैं वो जो है उससे नहीं आते हैं पास में, उस एरिया में 1-1.5 किलोमीटर के अंदर, और जो आपके केंचुए वगैरह हैं वो फिर से जीवित हो जाते हैं, क्योंकि आप यूरिया से उनको मार रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ अग्निहोत्र। आपके हेल्थ वाइज भी बीपी है, टेंशन है, और रीढ़ की हड्डियों में दर्द है, कैंसर है, ये जो सब चल रहा है ना, ये इसको भी वो राहत देगा। और दूसरी नेक्स्ट लास्ट में समाप्त कर रहा हूँ मैं, जो आप कह रहे थे ऑर्गेनिक की बात, उत्तराखंड में मैं हर जनपद में 3 गांवों में सॉइल की टेस्टिंग मशीन जो ये टेस्ट करेगी, और उसके बाद वह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को
वहां प्रोड्यूस करके उनको देगी, उसकी व्यवस्था करने पर लगा हुआ हूँ और मैं अग्निहोत्र पर भी उसको यूज करूंगा। थैंक यू। धन्यवाद उत्पत्ति जी। ये विचार रखा, इस पर शशि जी कुछ कहेंगे हम? शशि जी। हाँ अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जीवन साहब, संतोष जी आप हैं लाइन पे? संतोष जी हमारे यहाँ पे, संतोष जी नड्डा जी हैं। संतोष जी। इसका जैसा अभी क्वेश्चन पूछा था अग्निहोत्र और इस चीज का, तो हम लोगों के पास अपने खुद के एक इंडिजिनस डेयरी है जिसमें 150 काउज है एक्चुअली। तो ये जो कीट में हम लोग जो ऑर्गेनिक मटेरियल दे रहे हैं, जिसको हम लोग एक ऑर्गेनिक कार्बन भी बोल सकते हैं, वो ऑर्गेनिक कार्बन जो उपले या कंडे जो बोलते हैं, एक अग्निहोत्री के समान है, उसको हम लोग ट्रीटमेंट दे के उसकी जो राख है उससे हम लोग ये बनाते हैं। तो मल्टीपर्पज है। इससे ट्रेड जो रहते हैं, ट्रेड सीक्रेट रहते हैं, वो आज मैं बोल रहा हूँ, बट दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम दैट ग्रैन्यूल जो है वो उसी चीज से बनाया जा रहा है। धन्यवाद संतोष जी। अच्छा, इसमें एक मेरे को भी एक बात और मेरे को भी करनी है। जिस यज्ञ का हम नाम ले रहे हैं अग्निहोत्र यज्ञ, ये थोड़ा सा मेरे को इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत है। ये नाम मेरे ख्याल से एक मिनट मैं बोलता हूँ, फिर आपका जरूर सुनूंगा। एक मिनट उत्पत्ति जी से बात करिएगा, नंबर उत्पत्ति जी डाल दीजिए चैट बॉक्स में, मैं दे दूंगा आपको। इसके बारे में अग्निहोत्र बता देंगे, करने का एक प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस वैदिक प्रोसेस का जानकारी हम लोग सभी को चाहिए कि ये कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये जो अग्नि जलाई जाती है अग्निहोत्र यज्ञ के लिए, ये अग्नि कभी बुझाई नहीं जाती है। ये 24 घंटा 365 दिन जलनी चाहिए, ऐसा वेदों में ऐसा लिखा गया है। जो मैंने जानकारी प्राप्त कर ली, लेकिन ये मेरी पूर्ण जानकारी नहीं है, इस पर थोड़ा सा और रिसर्च करने की जरूरत है। एक मिनट, जो बोल नहीं रहे वो म्यूट कर ले कृपया करके, जो बोल नहीं रहे वो म्यूट कर ले। ये अग्निहोत्र जो है वो दैट इज वो एक वैदिक वाली सिस्टम वो अलग है। ये अग्निहोत्र जो है कि जिसको हम लोग होम का पात्र बोलते हैं, उसमें ये करके करते हैं। यस मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा विथ प्रूफ, और आपको तमाम तरह जो पीएचडी हो रही है, हिसार यूनिवर्सिटी में भी पीएचडी हो रही है, पंतनगर में भी हो रही है, मैं आपको उसके वहां के भी आपको बता दूंगा। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कई जगह की मेरे पास रिपोर्ट है। थैंक यू। धन्यवाद उत्पत्ति जी। डॉक्टर सुभाष नालंगे जी और रोजी रानी जी, आप लोगों के मैं वेट कर रहा हूं कि आप लोगों के प्रश्न भी आएंगे, आप लोगों के विचार भी आएंगे, तो कृपया हैंड रेज कर लें। रोजी रानी जी, डॉक्टर सुभाष नालंगे जी, सुमेर सिंह राजावत जी, अपना प्रश्न संक्षेप में। सभी को प्रणाम। यवक क्षार, मूली का क्षार, अपमार्ग और वीट ग्रास पर भी इनकी कोई योजना है क्या? सुमेर जी, अभी कोई ऐसी विशेष योजना हम लोग बनाए तो नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई है रिक्वायरमेंट तो बता दीजिए, तो मैं अपने जो हमारी टीम है, जो रिसर्च टीम है, उनको ये अभी आपने फरमाया था कि आयुर्वेद पर हम वर्क कर रहे हैं, इसलिए मैंने निवेदन किया है। इसलिए जो कि यवक क्षार, मूली का क्षार, अपमार्ग का क्षार और वीट ग्रास, और अगर अग्निहोत्र भस्म के द्वारा अगर ये किया जाए तो मेरा दावा है कि विश्व में सबसे स्ट्रांग होगा। धन्यवाद। हाँ ठीक है अभिषेक जी, तो अभी इसके ऊपर में आयुर्वेद पे हम काम कर रहे हैं। आयुर्वेद में अभी करीब 27-28 तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जो हमारे आयुर्वेद डिवीजन के जो देख रहे हैं, इंचार्ज हैं, वो आज मीटिंग में नहीं आ पाए, इसलिए आज वो ज्यादा डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ। आपको इस बारे में अलग से आप फोन नंबर दे दीजिए, हम आपसे ऑफलाइन बात कर लेंगे। हुकुम। और मसालों पर कौन कौन से मसाले तैयार कर रहे हैं हुकुम? मसालों में सारे मसाले अवेलेबल हैं। स्वामी जी 1 मिनट। शशि स्वामी जी नमस्कार। सोमानी जी, अच्छा नमस्कार सर। आपसे एक बार हमारे बाबा जी बात करेंगे। हाँ जी बताइए। सुनील राव सुंदे जी, जो भी साथी अपनी बात रखना चाहते हैं हैंड रेज करें, फिर उसके बाद जी। नमस्कार शशि जी।
मैं इंदौर से नमस्कार सर। समीर सिंधे बोल रहा हूँ। हाँ जी आपके सर। इसमें दो प्रश्न छोटे से मेरे हैं। एक तो जो किट आप दे रहे हैं, उस किट में बीज के अलावा और भी क्या किट में शामिल है, और उसके जो आपके आवाज बहुत ये धीरे जो आ रही है स्वामी सुनील जी, थोड़ी सी आवाज अच्छा अच्छा, आपकी थोड़ी बढ़ा हेलो, सकते हैं? जी आपकी आवाज धीमी आ रही है। अभी ठीक आ रही? हाँ जी, हाँ अब हेलो, ठीक है। हाँ जी जी। ये आपने जो कीट के बारे में जो एक घर में 4 गमले, अरे 1 मिनट में, थोड़ा सा मेरी बात चल रही है, 2 मिनट बीच में ना बोलें जरा, बीच में सभी म्यूट कर ले, खाली सुनील जी को बोले थे अभी सब म्यूट कर लें एक बार अमन प्लीज। कुमार जी अपने को म्यूट करिए और हैंड रेज करिए अगर कोई प्रश्न है तो। अभी नहीं, ऐसे नहीं होगा। हाँ शशि जी, मेरा एक निवेदन था, जो आपने बताया कि सब्जियों का बीज का जो कीट आप सबको दे रहे हैं घर में 4 गमले के लिए, जो आपने वो करी है प्रस्तावना, तो एक तो उस कीट की कीमत क्या और उस कीट में क्या क्या होगा। दूसरा ये कि आपने इंदौर का नाम भी लिया था, तो इंदौर में भी आपका कोई सेंटर है क्या? बस ये 2 प्रश्न थे मेरे, धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी जी। किट में संतोष जी, किट में क्या क्या चीज थोड़ा सा आप डिटेल बता देंगे क्या संतोष जी? इसमें एक रस चूसक वाला कीड़ों के लिए दवाई है, ऑर्गेनिक कार्बन है जिसको हम लोग बोलते हैं, देयर इज माइक्रोबियल एक्टिवेटेड कार्बन उसमें रखे हुए हैं, फफूंद नाशक दवाई है। और ये जो कीट है ये करीबन आपको 1010 रुपए में गिरती है। ये 10 बाय 10 का जो कमरा है जिसमें 48 मीडियम साइज के गमले में आते हैं, तो उसके लिए ये 6 महीने तक ये किट सफिशियंट है। यानी ऑन एन एवरेज आपका अगर किट का कॉस्ट निकाल के जाया जाए तो 3.5 सवा 3 से 3.5 रुपए आपको एक गमले का कॉस्ट पड़ता है। ये किट मैं भी यूज कर रहा हूँ और करीब करीब अभी तो 6 महीना मेरे को हो गया है, और मेरे पास में अभी भी आधे से ज्यादा खत्म नहीं हुआ है, आधे के आसपास खत्म हुई है, करीब 24-25 गमलों में, जिसमें सब्जियों के भी हैं और फ्रूट्स फूलों के भी हैं, सभी को मिला के। प्रोफेसर योगेंद्र, इंदौर में आपका इंदौर में अभी हमारी जो है एक फ्रेंचाइज ओपन हुई है, जैविक वर्ल्ड के नाम से है इंदौर में, जहाँ पे ऑर्गेनिक चीजें सारी मिलेगी आपको। जी मेरा शशि सोमानी जी, बहुत अच्छा आपका प्रयास है। और मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा था कि एक बार पहले भी प्रेजेंटेशन की थी, बेटा मेरा आईटी से काम कर रहा है, तो आप लोगों के चर्चा से ही ऑर्गेनिक का मैं लेके आया था आइडिया, ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जैसे बाकी कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म है उनसे हटके सिर्फ ऑर्गेनिक फ्रूट्स के लिए वॉलेंटरीली उसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, वेबसाइट डेवलप की है उसने। तो वो प्रेजेंटेशन दी थी, कुछ सुझाव अभिषेक जी ने भेजे थे, उस पे काफी काम कर रहा है वो। लेकिन एक सवाल यही आ जाता है कि आदमी इतने एफर्ट करता है, उसकी यूटिलिटी हो, एंड पॉइंट यूजर अगर तैयार हो जाता है तो उसको भी काम करने में आसानी मिलेगी। और अगर आपकी वेबसाइट नहीं आपने बनाई है और अगर उसकी जरूरत है तो उसके साथ मिलके कुछ आप गाइड कर सकते हैं, कुछ वो इम्प्रूव कर सकता है, और एक लोगों को समाधान मिल जाएगा। तो इसमें आपकी सहमति चाहिए थी, अगर आप कहें तो। बहुत बहुत जी धन्यवाद योगेंद्र जी, जरूर। ये तो कोऑपरेटिव है, नाम ही कोऑपरेटिव है, तो इसमें तो हम सबको इनवाइट करते हैं, हम ना किसी को नहीं बोलते। जो भी अगर इसमें आके कोई तरह से भी सहयोग करना चाहता है वो सहयोग कर सकता है। हम बना रहे हैं, वेबसाइट हमारी चारों अभी डेवलप हो गई, कुछ अभी इस महीने अक्टूबर में लॉन्च हो जाएगी, कुछ नवंबर में, कुछ जनवरी में। फिर भी हम जुड़ सकते हैं, कुछ काम हो सकता है अपने आपस में मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, तो हम जरूर करेंगे। हमारा एक अलग डिवीजन है, वो डिवीजन से साथ जुड़ सकते हैं। सिर्फ हम खाली अपने इंटरनल काम भी नहीं, हम चाहते हैं बाहर से भी हम ऑर्डर लाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को भी कोई वेबसाइट मोबाइल ऐप डेवलप करानी हो, किसी को अपनी कोई और तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप कराने हो, या गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हम काम आगे जाके कोई गवर्नमेंट के टेंडर्स निकलते हैं तो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वगैरह के, तो भी हम उसमें भी बिडिंग करने का हमारा प्लान है, तो हम कर जी सकते हैं। हम चाह रहे हैं, हम इसमें मैंने अपना आईटी बेस बढ़ाना चाह रहे हैं। हाँ जी भाई साहब। जी मैंने नंबर डाल दिया है, एक बार अगर बाद में अलग से कर सकते हैं बात आप। हाँ जी बिल्कुल, मैं जरूर योगेंद्र जी जरूर भाई नंबर साहब, आपको थैंक यू। नंबर भेज दूंगा सुमानी जी का। अनिल राठी हाँ जी, जी अनिल आओ राठी जी। प्रोग्राम शुरू करें अभिषेक भाई, अगला प्रोग्राम। हाँ बस ये 3 प्रश्न के बाद कोई नहीं, इसके बाद अगला प्रोग्राम। 3 प्रश्न है आखिर के। अनिल राठी जी। हाँ जी अभिषेक जी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही कि आज आप हमारे कार्यक्रम में पधारे। बहुत अच्छा, क्योंकि
आप बहुत अच्छा संचालन कर लेते हैं पूरी मीटिंग का। मैं खाली केवल यही कहना चाहता था पूरे टीम में कि मैं भी अपने खेती में अग्निहोत्र करता हूँ, नियमित करता हूँ। मैं खुद ही रोज खेत में जाता हूँ, यानी 365 दिन में से 300 दिन मैं खेतों में रहते ही हूँ। बस यही कहना था मुझे अग्निहोत्र के बारे में। धन्यवाद अनिल जी। डॉक्टर सुभाष नालंगे जी। नमस्कार। मैं तो पहले सोमानी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी मल्टी स्टेट का कोऑपरेटिव है और राजस्थान और महाराष्ट्र ये 2 स्टेट उनके हैं। तो मेरा ये सवाल है कि आपके मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव में कितने लोगों ने 3 साल का एग्री का रजिस्ट्रेशन किया है? सोमानी जी। हाँ सुभाष जी, एक बार सवाल फिर से बताइएगा, क्या सवाल था? सॉरी। आपके मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के जो डायरेक्टर है या कोई लोग है, हाँ हाँ, उन्होंने सर्टिफिकेशन म्हणजे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन 3 साल का पूरा किया है क्या? 1 2 3 साल का कितने लोगों ने किया है? ये तो जानकारी अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। हमने एक सवाल किसी से पूछा भी नहीं था, कलेक्ट भी नहीं किया। तो ये आपको मैं, अगर ये है तो ये पता लगा के मेंबर्स से करके आपको मैं डिटेल बाद में शेयर कर लूंगा। थैंक यू। मेरे पास है सर्टिफिकेट। हाँ, अनिल जी के पास है। अनिल जी हमारे साइंटिस्ट भी हैं, इनके पास है अनिल जी सर्टिफिकेट। हाँ जी। कौन से कंपनी का है? पीजीएस का है सर। पीजीएस कितने साल का है? 5 साल हो गए मेरे पास में। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मार्केटिंग के लिए? नहीं, मार्केटिंग की चर्चा नहीं, मार्केटिंग की चर्चा चल रही है। इंडिया में ऑर्गेनिक को रेट कम मिलता है, अच्छा मिलता है पर कम मिलता है। लेकिन बाहर के जो देश है, अगर आप राजस्थान के रोका का सर्टिफिकेट लेंगे, गवर्नमेंट का, राजस्थान सरकार का रोका 3 साल का सर्टिफिकेशन आप अगर पूरा करेंगे, तो मुझे लगता है 110 से ज्यादा कंट्री रोका को मानती है और वो माल 4 गुना सेल होता है, ऑर्गेनिक माल 4 गुना इंडिया से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। अमन कुमार जी, लास्ट प्रश्न है, इसके बाद फिर हमारा स्वराज पे चर्चा चालू होगी। अमन कुमार जी। हेलो, सभी साथियों को प्रणाम नमन। लोक स्वराज नहीं प्रश्न है, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि 60 साल पहले ये समस्या नहीं थी, तब सभी लोग ऑर्गेनिक खेती पे ही थे डिपेंड और करते थे। मगर 60 साल के अंदर ये क्या, किन की वजह से हम इन समस्याओं में उलझे, क्यों, क्या कारण रहे वो, और ये समस्या सरकार क्यों नहीं समाधान की? सरकार ने पैदा की, वैज्ञानिकों ने, फर्टिलाइजर और सारा पेस्टिसाइड समाज को। लेकिन ये अब इस पे मुझे ये चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ और क्यों किया गया। क्षत्रिय जी। नहीं, ये तो देखिए वैसा, ये तो सवाल थोड़ा सा टिपिकल सवाल है। ये तो आपका सबसे बड़ा पूरा, अब मैं बोलूं तो थोड़ा सा ये हो जाएगा कि ये सब गेम है माफियाओं का। केमिकल माफिया, फार्मा माफिया, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल माफिया है। उन्होंने भर भर के पहले बोल दिया कि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो यूरिया यूज करना है, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो डीएपी यूज करना है, कर करके। और हमारे गाय के गोबर को हम यूज करते थे। ये तो दकियानुसी हैं लोग, ये तो रूढ़िवादी लोग हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है, अनपढ़ गंवार लोग हैं। ऐसे कर करके सबने हम लोग को केमिकल खिला खिला के अब यहाँ पहुंचा दिया। तो ये तो जो आप और आपकी जो पहले की पीढ़ी थी, वो लोगों ने उनको आने दिया। उन्होंने अपने अपने चीजों पे, अपनी व्यवस्थाओं पे उनको विश्वास नहीं था। वो तो ये समझते थे कि जो वेस्ट वाले पढ़ा रहे हैं कि इनका जो भारतीय संस्कृति है, ये तो बिल्ली काटने पर रास्ता पे चलते नहीं है, ये लोग तो कोई थूक देता है तो उसमें नहीं चलते हैं। तो इस तरह की जो हमें शिक्षा दी गई बचपन से कि ये तो बहुत पिछड़ा हुआ देश है, बहुत अज्ञानी देश है,
ये कर करके उन लोगों ने सारा सामान हमको बेच दिया, हमारे आयुर्वेद को बर्बाद कर दिया, हमारी गुरुकुल पद्धति को बर्बाद कर दिया। मतलब हमको हर तरह से बर्बाद कर दिया पिछले 200-300 सालों में या 400 सालों के अंदर में। और जो 400 सालों में जो पीढ़ियां थी हमारी, उन्होंने कभी इस चीज पे गौर फरमाया नहीं, गंभीरता से नहीं लिया। अपना सब चीज का हनन होते गया, तो सब चीज हम खत्म हो गए। अब हम थोड़ा जागृत हो रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन होगा ये माफिया ही है। एक कैपिटलिज्म के साथ में झगड़ा करना। कैपिटलिज्म की सरकारें बनती है, सारे सरकारी कर्मचारी कैपिटलिज्म के लिए ही काम करते हैं, ये सबको पता है। तो यह आप सोचते हैं कि हम कोऑपरेटिव से काम चला लेंगे, बहुत आसानी से हम आगे आ जाएंगे, ये इतना आसान नहीं है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। आपको बहुत बहुत सही बड़ी बात बोली कैपिटल आपने शशि जी, और यहीं से असली बात चालू होती है। स्वराज कैसे लाया जाए और पूर्ण स्वराज कैसे लाया जाए, संपूर्ण क्रांति बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, सही बात है ये। कैसे हो, इसी बारे में बात रखने के लिए हमारे बीच में रणवीर शर्मा जी और उनकी टीम जुड़ी हुई है। अब मैं आग्रह करूंगा रणवीर शर्मा जी कि आप वो अपना मंच संभाल लें और मैं पीछे हूँ। रणवीर शर्मा जी, धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ईसम भाई, ईसम सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप अपना अपना रखिए, अपना सारा पॉइंट रखिए स्वराज के बारे में जो आपके पास कहना चाहते हैं। ईसम सिंह भाई। मैं रखता हूँ। देखिएगा सभी साथियों को सबसे पहले मैं प्रणाम नमन करता हूँ। मैं कहना यह चाहता हूँ कि लोक स्वराज एक बहुत पवित्र शब्द है। यह शब्द वैदिक शब्द है जिसका अर्थ आत्म शासन और आत्म संयम है, जो हमारे वेद, उपनिषद, गीता, जो मानव कल्याण की सामूहिक कामना करते हैं, उनमें पहले से वर्णित है। लेकिन दूसरा शब्द इंडिपेंडेंस है, ये अंग्रेजी का है, जिसकी परिभाषा ये है कि सब प्रकार की मर्यादाओं से मुक्त निरंकुश आजादी या स्वच्छंदता का अर्थ देता है। उसी प्रकार हर राष्ट्र को अपना कारोबार चलाने का पूरा अधिकार व संविधान, कानून संशोधन या कानून लागू करने का व सरकार चलाने का अधिकार है लोगों के लिए। वो कितने बुरे क्यों ना हो चाहे। जिस पीड़ा से भारत का लोग यानी कि जनता परेशान और दुखी है, तो ये सही मायने में आजादी नहीं है। अब लोक स्वराज भारत में सबसे पहले युधिष्ठिर महाभारत काल के समय में कायम हुआ था। इसी प्रकार महाभारत काल में भी लोक मत प्रधान रहा है। माता पिताजी के हमारे भगवान राम ने लोगों के कहने पर अपना लोक स्वराज की मर्यादा अनुसार अग्नि परीक्षा ली थी सीता माता की। लोक स्वराज जिससे राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानियों पर अंकुश जनता द्वारा लगे और जनता के अधिकार मांगने का और लेने का और अधिकार लागू करने का अधिकार जनता को मिले। दूसरा, इसका हिस्ट्री, शिवाजी महाराज की माता पूजनीय जीजाबाई ने पुत्र शिवाजी को महाराज को कहा था कि बेटा स्वराज की स्थापना के लिए अपनी तलवार उठाओ और लड़ो, मगर शत्रुओं की ताकत मजबूत होने के कारण स्वराज स्थापित नहीं हो पाया। कि भारत माता की गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रखी, मगर मान्यवर लोकमान्य तिलक ने नारा दिया, हमें स्वराज चाहिए। गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज के नाम से एक पुस्तक लिखी, जो अंग्रेजों ने बंबई में जब्त कर ली थी, और 1928-29 में आंदोलनों में भी यह मांग उठी, और जनवरी 1930 में लाहौर स्वराज की मांग रखी थी। अभी मैं थोड़ा सा और कहना चाहूंगा कि लोक स्वराज, लोगों का अपना राज, वो कैसे लाएं, कैसे स्थापित हो, इसकी रूपरेखा कैसे बनाएं। तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि लोक स्वराज सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने का लगातार प्रयत्न करना। अगर नियंत्रण समाज का हो तो वो सबसे बेहतर होगा। लोक स्वराज होने पर लोग अपने जीवन की हर छोटी बात के निपटारे के लिए अगर सरकार का मुंह ताकें तो वह स्वराज नहीं होगा। ऐसी सरकार समाज के किसी काम की नहीं। मेरा स्वराज तो हमारी सभ्यता की आत्मा के अक्षुण्ण रखना है। मैं कुछ नई चीजें लिखना चाहता हूं तो वे तमाम हिंदुस्तान की स्लेट पर लिखी जानी चाहिए। मेरे स्वराज की या लोक स्वराज की रक्षा केवल वही
हो सकती है जहां देशवासियों की ज्यादा बड़ी संख्या अपने देश भक्तों की हो और जो सभी धर्मों के हों और सभी प्रांतों के हों। स्वराज के लिए सच्चे सिपाहियों की जो अपनी निजी लाभों को त्याग कर समाज की भलाई और समाज के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से काम करें। स्वराज का अर्थ देश की बहुसंख्यक जनता का शासन। असली हमारे सपनों के स्वराज में जाति धर्म लिंग भेद का कोई स्थान ना हो। इसमें हम अहिंसक सामाजिक क्रांति व्यवस्था करना चाहते हैं। तो मैंने यानी कि लोक स्वराज मौजूदा स्थिति जो इस देश की है इसमें अति आवश्यक हो जाता है, जिसमें कि भारत इस विषय पे जनता के बीच जा रहे हैं और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये 74वां संशोधन हुआ वो भी सरकारों ने नहीं लागू किया, जिससे ग्राम सभाएं मजबूत हो और ग्राम रेखा मजबूत की जाए। हमें सबको मिलके एक बहुत बड़ा एक जन आंदोलन, एक सामाजिक आंदोलन, एक जनता को जागरूक करने की जरूरत है ताकि ये व्यवस्था परिवर्तन लोक स्वराज के द्वारा की जा सके। लोक स्वराज ही इस देश की असली हमारी प्राचीन भारत में ये व्यवस्था थी, मगर मौजूदा सिस्टम में ये दोषपूर्ण बन के रह गई है। इसलिए सारी समस्याओं का समाधान अगर हम लोक स्वराज को जनता के बीच में जागरूक करें जाकर तो हर चीज का समाधान होगा, उसमें जनता सुखी और वही राम राज्य होगा। लोक स्वराज जो आज के नेता ये अपने स्वार्थ के लिए यानी कि हमारा शोषण करते हैं, अपने वेतन बढ़ा लेते हैं लेकिन जनता का कुछ नहीं करते, इसलिए जनता त्राईमान है। अब जरूरत है यानी स्वदेशी राज कायम करे, स्वदेशी कानून बनाए, तो भारतीय प्राचीन पद्धति की कृषि भी हो, तभी जाके ये संभव हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी साथियों को प्रणाम और वंदना करता हूँ। लोक स्वराज सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा अपना वक्तव्य रखा। आप लोग बधाई के पात्र हैं और इसी प्रकार से अपनी सिस्टम को योजनाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं दूसरे स्पीकर से अनुरोध करूंगा, श्री आनंद, संपूर्ण आनंद। हेलो संपूर्ण यादव जी, एक बार प्लीज अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? संपूर्ण जी, संपूर्ण आनंद जी, अरुण शर्मा जी, आप आवाज सुन रहे हैं? अरुण जी मैं हाँ अरुण जी, आप अपनी बात रखिए। स्वराज के ऊपर, ग्राम स्वराज के ऊपर आप अपनी बात रखिए। हेलो अरुण जी, आप बात, आपकी आवाज नहीं आ रही अरुण जी। हेलो हेलो अरुण जी, आप मुझे 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं 5 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। लिफ्ट में था, टाइम दे दीजिए। मैं लेता हूँ सर। हाँ संपूर्ण यादव जी, आप बोलिए। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं संपूर्ण आनंद, मैं गुड़गांव से लोक स्वराज मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। एयरप्लेन मोड ला दो। इसमें हम आज जो देखना चाह रहे हैं, जो मेरा टॉपिक है बात करने का, वो लोक स्वराज को लागू करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, इस विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कदम है वो तो नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने से ही लोक स्वराज आगे बढ़ सकता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है उसके अंदर नागरिकों को शामिल करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई, ग्राम सभाएं और ऑनलाइन मंचों का उपयोग किया जा सकता है नागरिक भागीदारी के लिए। दूसरा जो पॉइंट है वो पारदर्शिता और जवाबदेही। जो हमारे शासन की कार्रवाई में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम जैसे कानूनों को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है इसकी पारदर्शिता को कायम करने के लिए। तीसरा जो पॉइंट है वो स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना। पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को मजबूत करने के में से
स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी बढ़ जाएगी। जो ऑलरेडी भारत सरकार के पास हमारा कानून पास है लेकिन वो लागू नहीं हुआ है, जिनके ऊपर ज्यादा प्रकाश डालेंगे रणवीर शर्मा जी। और इसके बाद चौथा जो पॉइंट है, नागरिक शिक्षा और जागरूकता। नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करने से वे शासन की प्रक्रिया से अधिक प्रभावी ढंग में से भाग ले सकते हैं। शासन प्रशासन की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें जब तक नागरिक को अवेयरनेस नहीं होगी उन प्रक्रियाओं की, तब तक वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। और जिसके लिए हम उनको जागरूकता अभियान चला के, जागरूकता के कार्यक्रम चला के कि किस तरह से कार्य होते हैं उस तरह की, या हम अपनी शिक्षा व्यवस्था के अंदर ऐसी व्यवस्था करके कि बच्चों को हम निचले स्तर पर ही इतना एजुकेट कर दे कि ग्राम सभाओं के बारे में और ग्राम पंचायतों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, उनके कार्य प्रणालियों के बारे में बच्चा जान जाए, तो वो व्यवहारिक रूप में अपने में धीरे धीरे बड़ा होकर लेके आ सकता है, जो नागरिक शिक्षा और जागरूकता के लिए बहुत जरूरी है। पांचवा जो पॉइंट हमने देखा कि ये जो प्रभावी कदम है लोक स्वराज को लागू करने के लिए, वो है प्रौद्योगिकी का उपयोग। आजकल हमारा जो युग है वो मसल पावर से और मैकेनिकल पावर पर आकर और आज कंप्यूटर से एआई के युग पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गया है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने शासन की सेवाओं को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाया जा सकता है इनका उपयोग करके, जो कि आजकल धीरे धीरे हरियाणा सरकार भी काफी डिजिटलाइज हो गई है और बाकी राज्यों की भी निश्चित तौर पर सरकारें डिजिटलाइज हुई हैं। भारत सरकार भी काफी डिजिटलाइज हुई है। इसकी अवेयरनेस लोगों के अंदर बढ़ाकर हम उन प्लेटफॉर्म्स को जनता के लिए सुचारू रूप से, जैसे अभी हरियाणा में परिवार पहचान पत्र वगैरह बन रहे हैं, आधार कार्ड बन रहे हैं, इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना हर नागरिक को हम अगर पहुंचा पाए, उनको सुलभ बना पाए, तो ये जो लोक स्वराज का जो मूल उद्देश्य है उसको हम सुचारू रूप से लागू कर पाए। तो सिक्स्थ जो पॉइंट है, छठा जो पॉइंट है, वो है हमारा जवाबदेही सुनिश्चित करना। अब लोक स्वराज शासन के अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित किए जा सकते हैं। अब जवाबदेही किसकी हो? लोक स्वराज लागू है और लागू होकर वो सुचारू रूप से चल रहा है, उसके अंदर भागीदारी जो ग्राम सभाओं की हो रही है, उसके अंदर जवाबदेही किसकी हो? ग्राम सभा लेवल पर जैसे सरपंच की जिम्मेवारी है, ग्राम सभा की ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी है, उसी तरह से राज्य सभा, इनकी जवाबदेही सुनिश्चित होना बहुत ही अनिवार्य रूप से है, जो कि रणवीर शर्मा जी इस पे भी प्रकाश डालेंगे कि हम किस तरह से हमारे ऑलरेडी जो संविधान के अंदर 73वें और 74वें अमेंडमेंट के अंदर हमारे सूची में 11वीं सूची में जो प्रावधान दे रखे हैं कि किस तरह से हम समाज के अंदर शासन प्रशासन और सत्ताधारियों का जो जवाबदेही है उसको कैसे सुनिश्चित करके हम इसका मतलब सुचारू रूप से जिस तरह से इसको चालू कैसे कर सकते हैं। ये हैं कुछ पॉइंट्स जिनके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 6 पॉइंट्स हमने नोटिस किए कि कैसे ये सुचारू रूप से लागू हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके साथ हाँ जी, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरुण जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। 10 मिनट है अभी हमारे पास, तो अपनी फटाफट बात रख दें हमारे। हाँ जी जी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप के सभी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदेश प्रवक्ता लोक स्वराज मिशन के लिए अरुण शर्मा फरीदाबाद से। आजकल टीवी पर, मीडिया पर वोकल फॉर लोकल, स्वदेशीता, और ये आज थोड़ी देर पहले जो ऑर्गेनिक आयुर्वेद की चर्चा और पंचायत की जो बातें हुई, आत्मनिर्भरता, जो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स पे जो लगातार
चर्चाएं जो हम कर रहे हैं और अरुण जी, भारत की जो इंस्पिरेशन है, जो भारत की जो एस्पिरेशन है, जो आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, आप बोलिए आनंद जी, आप रुकिएगा। हाँ अरुण, भारत की जो एस्पिरेशन है और जो आज की नई पीढ़ी, जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो इस ब्रिटिश व्यवस्था से जो आज हमारे को लोकतंत्र जो मिला है, जिसमें लोक जो है गायब है, लोक का केवल मत देने का अधिकार है, शासन में कोई भागीदारी नहीं है। इसी वजह से हमारे साथ जो ये माफिया हैं, इसी वजह से ये डोमिनेट कर रहे हैं। तो लोक स्वराज जड़ में है, क्योंकि जब तक लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा अपने जल जंगल जमीन पर, तब तक ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके लिए अभी शशि जी और कमल तावड़ी जी जो संत साधु के रूप में आज गृहस्थ लोग जो आगे काम कर रहे हैं, ये राजनीतिक आजादी तो हमें मिली, लेकिन हमें जो आर्थिक, सामाजिक और जो नैतिक आजादी है वो केवल लोक स्वराज से सुनिश्चित हो सकती है। ये जो आंदोलन है, ये जब तक जन आंदोलन नहीं बनेगा, एक जन शक्ति की तरह नहीं उभरेगा, तब तक आज का जो लोकतंत्र है वो एक शोषण तंत्र, या कह सकते हैं एक ब्रिटिश व्यवस्था जो अंग्रेजों के द्वारा ना होके आज उस व्यवस्था में वो समझे कि जैसे अंग्रेजों की ही व्यवस्था में हम काम कर रहे हैं, जहां पर लोगों के पास अपना कोई राइट नहीं है ये डिसाइड करने का कि हम क्या खाएं, कहाँ चिकित्सा कराएं। आज पूरी तरह से लोग कंट्रोल्ड हैं और एक गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। बस मैं यही कहूंगा कि लोक स्वराज का जो मिशन भाई रणवीर और संपूर्ण आनंद जी गुड़गांव से और हरियाणा से जो ये उठ रहा है, ये जन जागृति पूरे देश में और विश्वव्यापी बनने की तरफ ही आगे बढ़े। और मुझे पूरा विश्वास है आज इस ग्रुप को देख के कि जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं। मैं कमल तावड़ी जी को पिछले 5-7 सालों से जानता हूं और आज आज इसकी जरूरत नई पीढ़ी को भी है। मैं एक वेलनेस सेंटर चलाता हूं और मैं देखता हूं कि कितना लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन जरूरत है इसको नेतृत्व देने की, लीड करने की, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें कामयाब हों। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आपने बहुत अच्छा अपना विचार दिया लोक स्वराज या ग्राम स्वराज की अवधारणा के लिए। बहुत बहुत मैं बाकी सभी साथी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे 3 साथियों ने अपनी बात रखी है, जो हरियाणा में हम सब मिलकर के ये काम कर रहे हैं, ग्राम स्वराज की अवधारणा को कैसे लागू हो या लोक स्वराज हमारा कैसे स्थापित हो और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी कैसे आए और लोगों को अपना निर्णय लेने का अधिकार 11वीं और 12वीं सूची में कैसे मिले। तो जिन जिन भाइयों के कोई सवाल हो तो वो हमें जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का हमारे साथी जवाब देंगे और कोई कमी रहेगी तो हम साथ में बैठे उनका पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना सवाल बता दीजिए, जो भी भाई सवाल बोलना चाहता है। तो अभिषेक भाई आप एक बार प्लीज अब टेक ओवर कर लें हमारे। उत्पत्ति जी का पहला सवाल है। मैं धन्यवाद अभिषेक जी सभी का, और हमारे आईजी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद ग्राम सभा और इस पर चर्चा रखी गई है। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ शॉर्ट में कि ग्राम स्वराज तब तक नहीं आ सकता है जब तक कि हम अपना सुधार नहीं करेंगे और ग्रामों का सुधार नहीं करेंगे। उसके और दूसरी बात, तीसरी बात, जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे और इस बात को नहीं समझेंगे कि जो प्रतिनिधि हमने लोकतंत्र के अंदर चुने हैं और जो सरकारी सेवक हैं, वो जो सेवक हैं वो हम मालिक हैं। हर व्यक्ति गांव का, जो छोटे छोटे गांव का आदमी है, जब तक वो ये नहीं समझेगा कि मैं मालिक हूँ और ये जो डीएम, एसडीएम, मंत्री, संतरी, ये सब जो है हमारे नौकर हैं, जिस दिन ये भावना आ जाएगी उस दिन ग्राम स्वराज आ जाएगा। क्योंकि जब जागृत होगा व्यक्ति तो वह इन नियमों कानूनों के जो ब्रिटिश टाइम से चल रहे हैं और अपने अधिकारों को जान के अपनी बात रखेगा। और अभी देखता क्या हूं मैं, गांव में किसी को पता ही नहीं कि ग्राम प्रधानी को नहीं मालूम अपना अधिकार, और जो सेक्रेटरी है या जो सचिव ग्राम हुआ है और जो बीटीसी मेंबर है कुछ नहीं जानते अपना अधिकार। तो ये स्थिति में स्वराज नहीं आ सकता है जब तक कि आप मालिक हैं
हम वोट देते हैं, मालिक हैं, और हम जिनको तनख्वाह दे रहे हैं, हमारे जेब से जा रहा पैसा, वो हमारे नौकर हैं। ये भावना लाइए आप। हमारे धर्म सिंह रावत जी यही कहा करते थे। थैंक यू उपेंद्र भाई। आप हमारे साथ कोशिश कर रहे थे कि भी आप हमारे पास वर्धा में आए, तो सत्य प्रकाश भाई ने हम सबको जोड़ा, और अब अभिषेक भाई नेतृत्व साला है, लीडरशिप लैब में हम सबको जोड़ रहे हैं। ये उसी का एक भाग है कि हम लोगों को अवेयर करें। आज हम 50 या 60 लोग इस जूम मीटिंग में हैं, तो यही 50 और 60 लोग फिर हजारों में और लाखों में हो जाएंगे। तो आप भरोसा और विश्वास रखें। इसी के लिए 24-25 के हमारा करनाल में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी इसी जागरूकता के लिए है। तो हम हरियाणा में ये काम गांव-गांव में कर रहे हैं, और हमने हर गांव के सरपंच को ये 73वां संशोधन और उनके अधिकार उनको बता दिए गए हैं। तो हम इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जो आप चाह रहे हैं वही बात हम भी चाह रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। म्यूट कर दीजिए, म्यूट करिए, बोल रहे हैं, म्यूट करिए। मैं कुछ बोलना चाह रहा था। एक मिनट उपेंद्र जी, हम आपका काम स्टार्ट हमने प्रारंभ कर दिया है। हम वर्धा से और अभिषेक इसलिए स्वराज के लिए चलाया है, उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। आप उसमें आए, उसमें देखें, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे हरियाणा से जो इस पे लगातार गांव-गांव, शहर-शहर जागरूकता का काम कर रहे हैं और लोगों को अपने अधिकार बता रहे हैं। नेक्स्ट भाई सवाल है तो बताएं जी। दूसरे सवाल है तो बताएं प्लीज। देवदत्त जी। मेरा सभी लोगों को प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो 173वां संशोधन जो हुआ है, क्या उसकी कॉपी हमें उपलब्ध हो सकती है? यस, आप मेरा नंबर रख लीजिए, मैं आपको उसकी कॉपी है। 173वां नहीं है, 73 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 73 वो ग्राम सभाओं के लिए है और उसमें 29 अधिकार हैं। 74 के अंदर 12वीं सूची है और उनके 18 अधिकार हैं, वो भी आपको दे देंगे। मेरा नंबर रख लीजिए, फिर भी मैं बोल देता हूं 9416035656। सर फिर से बोल दें। 94, यस आई एम रणबीर शर्मा। 9416 656। आप अपना नाम और नंबर लिख के व्हाट्सएप पे मेरे को कर दीजिए, हेलो, मैं उस पे आपको दोनों अमेंडमेंट आपके पास भेज दूंगा पूरी डिटेल के साथ। धन्यवाद। ठीक, मैंने ग्रुप में अपना नंबर और नाम डाल दिया है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपको लोक स्वराज ग्रुप से जोड़ देंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद संपूर्ण भाई। कोई और किसी भाई का सवाल है तो प्लीज आपको धन्यवाद। दीपक अग्रवाल जी। दीपक अग्रवाल जी। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, स्वागत है आपका। जी भाई साहब, मैं थोड़ा सा अभी व्यस्त हूँ, आपसे व्यक्तिगत मैं कल फोन करके चर्चा करूंगा। कुछ मेरी है प्रश्न, तो मैं वहां पे ले लूंगा आपसे जानकारी। मैं 2-3 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, आपका टेलीफोन आया नहीं। दूसरा सवाल पूछिए अभिषेक जी, और देखिए कोई और हो तो। मदन मोहन जी। नमस्कार जी, आप बहुत बहुत शुभकामनाएं। गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए अब समय उपयुक्त है, और मेरी पूरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। और यदि कोई सेवा मेरे लायक हो तो मैं आपके इस मिशन में हमेशा दिल से तत्पर हूँ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हर हालत में 24 तारीख को हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम में करनाल आना है। हमारा निमंत्रण स्वीकार कीजिए, और जो भाई ग्राम स्वराज या नगर स्वराज या वार्ड स्वराज के बारे में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उन सभी भाइयों का जोरदार स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल ले एड्रेस की डिटेल जो है ग्रुप में आप डाल दीजिएगा। बिल्कुल डाल देंगे। मैं अभिषेक भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर अपना जो निमंत्रण पत्र है उसको डाल दें, और जो मेरे पास है मैं उनको भी डाल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई। कोई और अगर समय बचा हुआ है
ब्रिगेडियर मदन जी आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए। ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी, संपूर्णानंद जी, सभी कुछ मिल जाएगा। आप अपने को म्यूट कर लें, सभी कुछ मिल जाएगा। यस यस यस। ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी। सर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय नमस्कार। आपका जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा है। मुझे तो ऐसा लगता है ये सारी चीज तो संविधान में अवेलेबल है, आप नई चीज तो शायद नहीं निकाल रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन और उसको कैसे अवेयरनेस का काम लगता है, इसमें कोई ऐसी चीज है जो नया भी आप करना चाहते हैं, या जो भी संविधान में मॉडिफाइड हुआ है जो हम कर नहीं रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है, उसी का आगे बढ़ाना है? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजा राम भाई, आपने सही सोचा है। हमारा कोई नया पॉइंट नहीं है। हमारा ग्राम स्वराज 73 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 92, हम उसकी जागरूकता लोगों को दे रहे हैं। जो उप्रेती भाई कह रहे थे लोगों को पता ही नहीं है, तो हम जूम के माध्यम से, अभिषेक की सेवाओं के माध्यम से, वर्धा में सत्य प्रकाश की सेवाओं के माध्यम से, राजा राम भाई की गुड़गांवा के माध्यम से हम सब लोगों में अवेयरनेस दे रहे हैं। अभी ये संविधान में अवेलेबल है और आपके ये 29 अधिकार हैं। आपके वार्ड के अंदर, नगर के अंदर भी आपके 18 अधिकार हैं। उन्हें लेने के लिए, लिलवाने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए हम ये सारा प्रोग्राम कर रहे हैं। और 24 को आपने आना है। जो आपका गौशालाओं के ऊपर, गाय के ऊपर प्रोग्राम है, उसको हम किस तरह से स्वराज के माध्यम से गांव गांव तक पहुंचाएंगे। आपका धन्यवाद। और किसी साथी का कोई प्रश्न है? आखिरी प्रश्न मैं ले सकता हूं। कोई साथी जिसका कोई प्रश्न हो? कोई भी साथी नहीं है? ठीक है, धन्यवाद। मैं बस अपनी कुछ बातें रखना चाहूंगा। पिछले एक महीने से मैं ये जो स्वराज का विषय है और जो सोशल बिहेवियर है उस पर कुछ चीज़ें पढ़ रहा था, और जो मेरे पुराने अनुभव हैं उनसे मैंने एक चीज़ जोड़ के पाई कि जो 243 आर्टिकल है और या 73वां और 74वां संशोधन है, या फिर सहकार की बात करें या फिर हम स्वराज की बात करें, दोनों में ही मूल में मॉरलिटी है, जिसे बोलते हैं नैतिकता, जिसे बोलते हैं मानवता, जिसे बोलते हैं धर्म। जैसे जैसे मानवता, नैतिकता, धर्म का ह्रास हुआ, वैसे वैसे समाज विखंडित हुआ। पहले संयुक्त परिवार होते थे, सभी लोग अपने धर्म का पालन करते थे और मतलब अपना परिवार में बड़े बुजुर्गों की इज्जत रहती थी, सारी चीजें व्यवस्थित रहती थी। तो संयुक्त परिवार थे। पहले तो एक परिवार का ही एक गांव होता था, फिर इसके बाद परिवार बढ़े तो गांव थोड़ा बड़ा हो गया, वहां पे थोड़ी व्यवस्था बना दी गई, ग्राम सभा जैसी और ये सब चीजों की। तो इस तरीके से चीजें चल रही थी। लेकिन जैसे ही नैतिकता खत्म होने लगी, वैसे ही चीजें बिखरने लगी। परिवार बिखरे, गांव बिखरे, और जो नीतियां बनाई गई सरकार द्वारा और हमारे नीति निर्माताओं द्वारा, उन्होंने कुछ कुछ क्या, बहुत सारे बहुत अच्छे प्रयास किए, लेकिन जमीन पे वो लागू नहीं किए जा सके, क्योंकि ये नैतिकता खत्म हो गई थी, भ्रष्टाचार बढ़ गया था। तो अब ऐसी स्थिति में जब हम ये इसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं, तो उसका जो मूल है, उस मूल पर ही हम जो है फोकस करेंगे, और साथ ही साथ इन सारे विषयों को लेके चलेंगे तो जरूर सफल होंगे। हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ साथी आज जुड़े हुए थे और मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। मैं रणवीर शर्मा जी का धन्यवाद देता हूँ, मैं शशि सोमानी जी का धन्यवाद देता हूँ, मैं अन्य साथियों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतने ध्यान से सुना। और मेरा आग्रह संपूर्णानंद जी से भी रहेगा, जो उन्होंने 6 बिंदु बताए जिनके माध्यम से ये चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, वो बिंदु लिखित में भी मुझे उपलब्ध कराएं, ताकि हम उनको अन्य साथियों को भी भेज सकें और थोड़ा सा इसमें और विस्तार पूर्वक चर्चा की जा सके और उनको आत्मसात किया जा सके।
अंत में मैं जो हमारे सबसे वरिष्ठ साथी हैं मीटिंग के, बलदेव राज सूद जी, उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन दें। बलदेव राज सूद जी। हाँ, सभी महान भावों ने आज बहुत विस्तृत चर्चा करी है ग्राम स्वराज पर, और जो बस वर्तमान में व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में जो एक तानाशाही है, उस तानाशाही से छुटकारा पाने के लिए सबसे बड़ा जो ढंगा ये है ग्राम सभा को कानूनी अधिकार मिलना, 73 जो संशोधन है उसको लागू करना। उस लागू करने के लिए आज जो महानुभाव यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सब लोगों की मन की पीड़ा जो है व्यक्त हुई है। इस पीड़ा को ठीक करने के लिए हम सब 24-25 को वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं अपने करनाल में। तो वहाँ 2 दिन तक विस्तृत चर्चा की जाएगी और ग्राम सभा का जो अधिकार है उसको, ग्राम सभा का अधिकार ग्राम के लोगों को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। 73 जो संशोधन है उसको हम लागू करेंगे, लेकिन उसके लिए भले ही कुछ भी करना पड़े। तो आप सब लोग आए और सब लोगों ने अपने अपने जो विचार हैं यहाँ रखे, इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और हम सब एकजुट होकर के इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और वास्तव में जो लोकतंत्र है उसकी स्थापना करेंगे। धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। साथी लोग अभी चर्चा कर सकते हैं, मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।